शीलटांक नखालय जय शीलटांक तो तो आपकी आवाज नहीं आ रही। नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह मदीं शरणं प्रपदे नरसिंह मदीं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव विघ्न विनाशक नरसिंह देव जय नर हरि जय नर हरि नर हरि जय नर हरि जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। प्रेम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मैं 10 नाम अपराध बोलता हूँ प्रभु जी, उसके बाद आप कल के सत्य की जानकारी जी प्रभु जी। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभारतों की निंदा करना। दूसरा, से ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। गुरु की अवज्ञा करना या साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम का में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। 9वां, श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यानपूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिसमें जिसमें जिससे जीवन का अभिष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्ति हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, गलती से क्षमा करना। हरि बोल प्रभु जी हरि बोल। जी जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो गुरु जी ने कल हमें हरे कृष्ण। सभी भक्तों का चरण धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों का चरण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल जो भगवत गीता क्लास लिया था गुरुजी ने, तो कल के सत्र में गुरुजी ने हमें आनंद वृंदावन प्रभु जी का सत्र सुनाया था। उसके बारे में जो कुछ लिखा है, जो कुछ सुनाए बद्ध जीवात्मा हूँ, तो कुछ छूटा होगा रहने का या सुनने का या समझने का, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं लिखा हूँ वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आनंद वृंदावन प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हरे कृष्ण। गुरुजी ने हमें कल भगवत गीता क्लास में गुरु पूर्णिमा का विशेष सत्र में गुरुजी द्वारा और आदरणीय हमारे राजेश प्रभु जी द्वारा हमें परम पूजनीय आनंद वृंदावन प्रभु जी का हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है, इस विषय पर बहुत ही गंभीर सत्र सुनने को मिला। तो यहाँ पर आनंद वृंदावन प्रभु हमें बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्म महोत्सव है और उसके उपलक्ष्य में राधा गोपीनाथ मंदिर में परम पूजनीय राधानाथ स्वामी उपस्थित रहेंगे। वहां पर वह स्वयं आनंद नंदन प्रभु जी जपा क्लास में मंगल आरती को क्या होता है क्लास कर रहे हैं पापा बेटा? मैं बस खेल लो। मंगल आरती और उनका प्रवचन सुनने के लिए स्वयं आनंद वृंदावन प्रभु जी उपस्थित रहने वाले हैं और महाराज जी का संग करने वाले हैं, ऐसा आनंद वृंदावन प्रभु जी ने हमें बताया। फिर बाद में उन्होंने हमें बताया कि हमें गुरु पूर्णिमा के साथ उन्होंने ये बताया कि गुरु पूर्णिमा आज है, उसके साथ सनातन गोस्वामी जी का भी तिरुभाव दिन है। इसके उपलक्ष्य में बहुत से संख्या में लगभग 10 लाख वैष्णव संख्या रहती है जो भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते हैं इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन। तो आज सनातन गोस्वामी जी का भी तिरुभाव दिन है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। फिर बाद में उन्होंने हमें बताया कि हमें गुरु तत्व और उनके महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी क्लास की शुरुआत ब्रह्मांड ब्रह्मिदे कौन ऐसा जीव इस श्लोक से शुरुआत की। फिर वो बताते हैं कि करोड़ों जन्मों के बाद हमें गुरु का आश्रय मिलता है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि गुरु का मतलब पूरी तरह से परंपरा में आता है। गुरु उसे ही कहते हैं जो हमारे पूरी तरह से परंपरा में जो आता है उसे गुरु कहा जाता है। ऐसा गुरु मिलना वो हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य रहता है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि सिर्फ मानव जीवन में ही भगवत धाम जा सकते हैं, वो भी गुरु के माध्यम से ही जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। उन्होंने बताया यह बात जब मानव को समझ में आती है कि भगवान कि हम गुरु के सिवा भगवत धाम नहीं जा सकते हैं और इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में तुरंत उस बात को तुरंत पकड़ लेते हैं और हमारे जीवन में एक गुरु को भेज देते हैं। फिर बाद में उन्होंने हमें बताया कि हमारे अनर्थों के साथ अगर हमारी थोड़ी भी श्रद्धा ऊपर आती है, अनर्थ तो हमारे बहुत कूट कूट कर भरे हैं हमारे मन में, हमारे हृदय में, लेकिन हमारे मन में थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमें साधु संग मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम उसके बाद भजन क्रिया शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अनर्थ बहुत है, तो हमें हेल्पलेस की भावना आती है कि हमें आश्रय की जरूरत है, ऐसा लगता है हमें। फिर हम बाद में अकेले है ऐसा लगता है हमें। जैसे हम भजन क्रिया शुरू करते थे फिर हमारे अनर्थ ऊपर आने लगते हैं, हम इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तब व्यक्ति कृष्ण भक्ति की शुरू करता है। तब उसे गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु उसके सामने अपने आप आ जाते हैं। जब उसको अपने आप लग जाता है कि मेरे में अनर्थ बहुत बहुत कोटि कोटि भरे हैं, तब उसे कृष्ण भक्ति में जब इंटरेस्ट आने लगता है तो गुरु उसके पास अपने आप आ जाते हैं, ऐसा हमें आनंद वृंदावन प्रभु जी ने बताया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम हमारी साधना और सिंसियरिटी अगर क्लियर रखेंगे तो गुरु अपने आप हमें कृष्ण द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रभु जी ने बताया कि उनके घर इंडिया में से हर कोने में से बहुत से साधु आते थे, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी भी आनंद वृंदावन प्रभु जी के घर आते थे। उनके पिताजी उनकी अच्छी तरह से सेवा करते थे और उनका संग करते थे। पर इन सब गुरुओं में से मिलने के बाद, साधु से मिलने के बाद भी आनंद वृंदावन प्रभु जी कहते हैं कि इसके बावजूद भी उन्हें एक अमेरिकन साधु जी से लगा हुआ, जिनका नाम था राधानाथ स्वामी महाराज, उनसे ही क्यों लगा हुआ। जब प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज जी से पहली बार मिले तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति मुझे भक्ति में ले जा सकता है और यही मुझे शुद्ध भक्ति दे सकता है, और अंदर से आवाज न आने लगी कि यही व्यक्ति मुझे भगवत धाम ले जा सकता है, ऐसा प्रभु जी ने हमें बताया। फिर उन्होंने बताया गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप लेते हैं जो हमारे माता पिता भी नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार गुरु का महत्व उन्होंने हमें बताया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब हम गुरु को धारण करते हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी सेकेंडरी हो जाती है और हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी गुरु भक्ति और गुरु सेवा करनी होती है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब हम एक गुरु को चुनते हैं तो दूसरे गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रभु जी ने हमें एक सुंदर सा उदाहरण दिया कि भौतिक जीवन में जैसे एक लड़की शादी करती है तो शादी करने के बाद वहाँ के लड़के का बैकग्राउंड, लड़की की फैमिली, लड़की की इनकम, फैमिली, फ्यूचर, सबके बारे में जब वो सिलेक्ट करती है तब जाके वो सिलेक्ट करती है और वो गुरु का वो अपने पति का चयन करती है और वो ये उस चयन करती है कि यही लड़का मेरे लिए पति होना चाहिए। उसी प्रकार हमें भक्ति में गुरु को चयन करना चाहिए। बहुत से गुरु करने की हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
फिर बाद में उन्होंने बताया यहाँ पर इस प्रकार की लोकनाथ स्वामी महाराज और नरोत्तम दास स्वामी महाराज की सेवा के बारे में बताया कि जब लोकनाथ स्वामी महाराज ये गुरु थे और नरोत्तम दास उनसे दीक्षा लेने चाहते थे, लेकिन लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने उन्हें दीक्षा लेने देने से मना किया। तो फिर बाद में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ने जी ने उनकी किस प्रकार सेवा की कि उनका लैट्रिन साफ किया। फिर लैट्रिन बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन लोकनाथ स्वामी महाराज जी को यह पता चला कि ये कार्य कौन कर रहा है। तो उन्होंने एक दिन पेड़ के पीछे चुपके से देखा कि यह कार्य स्वयं नरोत्तम दास कर रहे हैं, जो एक स्वयं राजा है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, चाहे आप मुझे दीक्षा दो या ना दो, लेकिन हम आपको गुरु स्वीकार करते हैं। तब लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने पहली बार नरोत्तम दास जी को दीक्षा दी और उनको गुरु के शिष्य के रूप में स्वीकार किया। फिर बाद में प्रभु जी ने हमें दूसरा उदाहरण बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज का और गौर किशोरदास बाबा जी का। तो उन्होंने एक सुंदर हमें पॉइंट बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी हमारे सिंह गुरु है, जो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके गुरु ऐसा करना चाहते थे कि गौर किशोरदास बाबा जी जो बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्हें कुछ पढ़ना निकला नहीं आता था, फिर भी वो गुरु उनको गौर किशोरदास बाबा जी को बनाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे गुरु करना है तो गौर किशोरदास बाबा जी को ही करना है। इसी प्रकार हमें भी चयन करना चाहिए कि हमारे अंदर से आवाज आना चाहिए कि हमें किसे गुरु करना चाहिए, तब जाकर हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हमने दो उदाहरण हमें आनंद वृंदावन प्रभु जी ने बताया। फिर बाद में उन्होंने हमें बताया जब तक हमें अंदर से आवाज नहीं आती है तो हमें गुरु को धारण नहीं करना चाहिए, उनसे दीक्षा लेने का फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पे प्रभु जी हमें बताते हैं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो दीक्षा करने के लिए बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन बाद में दीक्षा लेने के बाद वो अपने भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पे प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया था कि प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य आया था और उसने दीक्षा ली और बाद में 2 दिनों के बाद जाकर देखा तो वो कुछ भी पालन नहीं कर रहा था। फिर अन्य शिष्यों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभु जी गुरु जी आपने उन्हें दीक्षा दी, लेकिन वो कुछ नहीं पालन कर रहा है, आप तो उनके गुरु हो, तो सभी पाप आपको लगेंगे। तो प्रभुपाद जी बोले मैंने उनको दीक्षा ही कहा दी है, अगर वो पालन नहीं कर रहे तो उसमें मेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं है, वो पाप मुझे नहीं लगे, वो पाप उसको ही लगने वाले। ऐसा प्रभु जी ने हमें यहाँ पे उदाहरण दे दिया था दीक्षा के बारे में। इसी प्रकार राधानाथ स्वामी जी ने भी प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। वो पूरे वर्ल्ड में घूम के आए, फिर कहीं जाकर वो जहाँ पर हमें प्रभु जी ने राधानाथ स्वामी महाराज जी की बुक जर्नी विदिन के बारे में बताया कि वो हिमालय में बहुत जगह घूमे, वहां पे उन्हें बहुत से गुरु मिले, लेकिन उन्होंने वो एक भी नहीं गुरु किया। तब जाकर वहां पे वो एक बार उनको प्रभुपाद जी से मुलाकात हुई और उनके अंदर से आवाज आई कि यही व्यक्ति मेरे गुरु हो सकते हैं। तब जाकर राधानाथ स्वामी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। जिन लोगों को गुरु को एक्सेप्ट, फिर बाद में उन्होंने बताया कि जिन्होंने गुरु को एक्सेप्ट किया है लेकिन अभी तक उनकी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर शिष्य गुरु की हर आज्ञा का पालन कर रहा है, हर सेवा कर रहा है, तो उन्होंने अगर दीक्षा भी नहीं ली है तो गुरु जी उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमें दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि हमें दीक्षा की जरूरत नहीं है, जब हम पूरी तरह से गुरु को अपनाते हैं तो हमें गुरु अपने आप शिष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं। इसी प्रकार हमारी भगवत धाम जाने की प्रोसेस शुरू होती है, ऐसा गुरु जी ने हमें बताया। फिर इसीलिए हमारा कृष्ण से भी ज्यादा अटैचमेंट गुरु से होना चाहिए। इस प्रकार गुरु का महत्व हमारे जीवन में रहता है। क्षमा कीजिए, गलती होगा, कुछ पॉइंट छूटे होंगे तो क्षमा कीजिए। सभी भक्तों के चरणों में समर्पित, गुरु जी के चरणों में समर्पित, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरि सुंदर। बोल। हरे कृष्णा विशाल प्रभु सुंदर, दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम, सभी भक्तों गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरुदेव।
हरे सारे कृष्णा हरे प्रभु जी को भी कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी दंडवत प्रणाम। वैष्णव भक्तों के श्री चरण के समूह हरे को कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा सभी भक्तों हरि को बोल। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण सभी को हरे मुरली कृष्णा हरे वो गुरु जी आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए जी। तो मैं प्रार्थना बोलता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मैं बीच बीच में बोलूंगा। जैसे मैं पहुंचूंगा आधे घंटे के अंतिम मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आज भी हम पूज्य आनंद वृंदावन प्रभु से सुनेंगे राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में। हमारे अध्यात्म गुरु राधानाथ स्वामी महाराज का है ना गुरु पूर्णिमा है आज। तो हम अपने अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। तो मेरे आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी महाराज है, तो इसलिए मैं आपको भी वही सुना रहा हूँ जो मुझे सुनना चाहिए। और जो भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं, ये राधानाथ स्वामी महाराज की शिक्षाएं हैं। मेरा कोई अपना यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ आपको। तो आज मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो इसके लिए आज हम है ना परम पूज्य अजय आनंद वृंदावन प्रभु श्री से सुनेंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जिसको प्ले कीजिएगा। राजेश। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के धन्यवाद प्रणाम। ये राजेश प्रभु प्लीज। ओम हाँ गुरु जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं आप येन प्ले कीजिए, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्ले कीजिए। श्री चैतन्य मनोभीष्ट कर लिया था तक मैं जो है प्रभु इस्कॉन माने के पहले आई वांटेड टू कंप्लीटली परमानेंटली सेटल माई सेल्फ इन अयोध्या। अयोध्या में मुझे रहने का था उस समय। अयोध्या ये सब राम जन्मभूमि का गड़बड़ बड़बड़ नहीं था। आई वॉज वेरी अटैच टू अयोध्या। आई वॉन्टेड टू परमानेंटली स्टे इन अयोध्या। फिर बाद में थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ा बहुत देखा, हरि नाम लिया, ये किया। तो फिर बाद में नॉट इन इस्कॉन बट हमारे 2-3 डिवोटीज थे जो इस्कॉन में नहीं थे, लेकिन आई वॉज वेरी अटैच टू दैट डिवोटीज। मैं बहुत वृंदावन से अटैच हो गया था। और मैं जन्माष्टमी, फिर होली, फिर भाई दूज, दिवाली के बाद में जो आता है, आई वॉज ओनली स्टेइंग इन वृंदावन। मैं वृंदावन ही चला जाता था। तो ऐसा अटैच हो गया था वृंदावन में प्रभु जी। आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड इट एट द मैं 27 के आसपास आई स्टार्टेड अर्निंग मनी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था एट द एज ऑफ 32 आई वॉज वेरी एक्सपर्ट इन अर्निंग मनी बाय कृष्णास मर्सी। मैं पैसे कमाने में बहुत होशियार था, उल्टा सीधा करके पैसा कमा लेता था मैं। तो मैंने नक्की किया था मैं किसी से पास से, वो मेरा हमारे बनिया है ना हम लोग प्रभु, हम लोग कभी किसी से हाथ लंबा नहीं कर सकते। तो मैंने डिसाइड किया था कि एट द एज ऑफ 32 मैं आई विल कंप्लीटली अर्न दैट मच मनी बाय विच आई कैन सर्वाइव फॉर द होल लाइफ टाइम। और फिर बाद में एट द एज ऑफ 32 आई विल कंप्लीटली स्टे इन वृंदावन फॉर द होल लाइफ टाइम प्रभु जी। और वो भी उधर भी मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था। मेरा पूरा टाइमिंग भी, शेड्यूल भी नक्की कर लिया था। पूरा दिन में किस तरह से कैसे जीने का है, क्या क्या टाइमिंग होना चाहिए, मेरा टाइम टेबल सब पक्का हो गया था। बट आफ्टर कमिंग इन टच विद राधानाथ महाराज, प्रभु जी, he changed my life. He changed my life. And आज के दिन मुझे समझ में आ रहा है प्रभु, अगर ये व्यक्ति नहीं होता था तो कितना कितना बाहर से मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का ढोंग करता था, लेकिन अंदर से खोखला होता था। डेप्थ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होता था मेरे लाइफ। आज भी ऐसा नहीं है कि है, लेकिन रियलिटी समझ में आ रही है। एक्चुअल में रियलिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए। ऑल ग्लोरीज गोज टू राधानाथ स्वामी। बहुत चीज है लाइफ में प्रभु जी। हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु जी। एक चीज है आज के दिन, बिकॉज इट इज माई गुरु महाराज बर्थडे,
वैदिक कैलेंडर से मेरा ख्याल से कल है, कोई कल बोलता है, कोई परसों बोलता है, और आज संडे होने की वजह से महाराज ने ऐसा डिसाइड किया कि सबको आज ही बुला लो, जिससे सब डिवोटीज आ सके वाड़ा के अंदर। और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 7 दिसंबर है। तो प्रभु आई माइट, मैं आज जो है प्रभु जी थोड़ा बहुत आई बी जस्ट ग्लोरीफाइंग माय गुरु महाराज, बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत गुरुज है। जयपताका महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, राधा गोविंद महाराज है, मैनी गुरुज आर देयर, एंड एवरी गुरु इज अ यूनिक गुरु। हर एक गुरु का एक यूनिकनेस है। राधा गोविंद महाराज इस यूनिकनेस इज श्रीमद भागवतम, वो भागवतम से इतने अटैच्ड है, और जो भक्तों को वो टेस्ट आया है, दे हैव बीन कंप्लीटली गेटिंग कंप्लीटली सरेंडरिंग टू राधा गोविंद महाराज। गोपाल, दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड प्रभु, मुझे कुछ ये सब दूसरे लोगों का पता नहीं है। तो और जैसे उसी तरह से जो है गोपाल कृष्ण महाराज इज कंप्लीटली इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रीचिंग, तो जो लोग को वो टेस्ट है, दे गॉट सरेंडर टू हिम। एंड आई थिंक जयपताका महाराज इज नामहट प्रीचिंग, वो सब चीज के अंदर जो है प्रभु उनका स्पेशलिटी है, उनका टेस्ट वहां पे है। तो जो लोग वहां से अट्रैक्टेड है, दे वेंट एंड सरेंडर देमसेल्फ ओवर देयर। तो प्रभु, वी हैव ए हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी गुरु ऑफ ISKCON, बट somehow today is the birthday of Radhanath Maharaj, and I being a disciple of Radhanath Maharaj for almost 35 years, so आज मेरे को एक थोड़ा लिबर्टी देना प्रभु आप, I can glorify my Guru Maharaj. I beg from each and every devotee that please allow me. That doesn't mean that I have any problems with any of them, other gurus. I have a highest respect for everybody. पर प्रभु, एक पत्नी होती है ना, उसका पति एक ही होता है। She gives respect to every other members of relatives of her husband, but उसका husband तो एक ही रहता है। उसी हिसाब से for me, Radhanath Maharaj is my husband कहो, जो कुछ भी कहो, completely sold out. Completely, I'm completely dependable on him. अभी जो है जिस तरह से मैं थोड़ा बहुत क्लास का प्रिपरेशन किया है, वो ऐसा किया है प्रभु जी कि आई विल बी जस्ट टेलिंग इन द बिगिनिंग सम ऑफ द स्पेशल क्वालिटीज जो मैंने देखा है राधानाथ महाराज के अंदर, विद सम एग्जांपल्स ऑफ राधानाथ महाराज। 7-8 क्वालिटीज मैंने निकाली है, सब स्पेशल क्वालिटीज है विद सम एग्जांपल्स जो कुछ भी मैंने देखा है। सी प्रभु जी, दिस इज माय व्यू, आई एम सॉरी डिवोटीज माइट बी हैविंग सम डिफरेंट वेज। ये मैंने देखा है, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, आई विल स्पीकिंग ऑन दैट, सम 7-8 क्वालिटीज, मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो मैंने देखा, और मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया वो देखने के बाद में, फिर वो क्वालिटीज देखने के बाद, वो करने के डिस्कस करने के बाद में प्रभु, हाउ महाराज हैज चेंज्ड माय लाइफ, हैज चेंज्ड माय लाइफ। I could not even wildest way dream in my life that I can be in this way in a night. And I can tell you right now, Prabhu, I'm really relishing my spiritual life. I'm relishing. मुझे लग रहा है इससे बड़ा, इससे अच्छा दिन मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं। इतना आनंद है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, एंड ऑल ग्लोरीज गोज टू राधानाथ स्वामी। इतना अच्छी तरह से बराबर मार पीट कर करके ऐसा ढांचा बना दिया, किस तरह से जीना है, इस तरह से जीना है तुमको। और फाइनली टुडे मुझे हुआ था कि ये मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बट आज जो है प्रभु जी, आई फेल्ट इट, आफ्टर 35 इयर्स मैंने बहुत चीज जो है प्रभु जी, एक्सेप्ट राधानाथ महाराज और एक दो तीन ब्रह्मचारी के सिवा, आई हैव नॉट स्पोकन समथिंग वेरी सीरियस incident that has happened in my life and how Maharaj has taken care. I have not discussed it, but today I felt it. अभी 35 साल हो गया, अभी कितने साल और कितने साल में अभी जीऊंगा पता नहीं है। Let me speak it out that also. That I will speak in the end. And if you feel it comfortable, then I'll speak. Otherwise, I'll not speak. Something which I have never spoken to anybody. So, Prabhuji, I'll start the class. आपको जो है पता होना चाहिए कि राधानाथ महाराज इज नॉट ए इंडियन बॉडी, ही इज अ यूएस बॉडी, इट्स कमिंग फ्रॉम ए जूस बैकग्राउंड। और
ये यूएस बॉडी होने के बावजूद उनकी लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे तो एक इंडियन साधु जो है जिस तरह से जीता है, एग्जैक्टली उन्होंने इसी तरह से लाइफ जिया। और ऐसा नहीं है कि कोई कल्टीवेट किया, इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर इट। देयर आर मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, आई थिंक आई शुड स्पीक समथिंग अबाउट माई बैकग्राउंड ऑल्सो। प्रभु मेरे घर जो है ना, माई फादर वॉज अ वेरी अटैच्ड person to all the sadhus in India. And we had a big house in Juhu in Mumbai. So there was hardly any sadhu in all over India who were not coming to my house and staying at my house. मेरे घर पे ऐसे कोई भी साधु नहीं आया हो गए, इंक्लूडिंग सब शंकराचार्य से लेकर के सब, एवरी साधु, वृंदावन के सब साधु जो है सब मेरे घर पे आकर के रहते थे। And I was the only son of my parents. So Prabhu, they used to give me so much love, care, and I was having some spiritual inclination also. So they were giving me so much love, care on everything. Yet, Prabhuji, I got attracted to Radhanath Maharaj, a foreign body. And lots of problems came in my life. I'll discuss afterwards in due course of time. But I got, ऐसा मैग्नेट की तरह मेरे को खींच रहा था, बस यही व्यक्ति होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, ऐसा अंदर से। मैं जब भी मैं आई थिंक आई टेल यू अबाउट दैट आल्सो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, व्हेन आई फर्स्ट मेट राधानाथ महाराज, फर्स्ट टाइम तीर्थामृत महाराज, ये देवामृत प्रभु मेरे को लेके गए थे, मेरा क्लास के कॉलेज फ्रेंड है ना, वो मेरे को लेके गए थे। और मैंने जब उनको मिला और जैसा गौरवा इंटरेक्शन हुआ, प्रभु उस दिन मेरे को रात को नींद ही नहीं आया, मैं रात को नींद ही नहीं, सो ही नहीं पाया मैं। और फिर रोज पूरा दिन मेरे खाली अंदर से ऐसा ही आवाज आता था, यही व्यक्ति तुम्हारे लिए है, यही व्यक्ति तुम्हारे लिए है। तो ये क्या है, ये तो फॉरेन बॉडी है, मेरे घर पे इतने साधु लोग आ रहे हैं, ये सब, ये कौन आदमी हो सकता है मेरे लाइफ में? मेरे को तो जमता नहीं। और आई वॉज कंप्लीटली रिवॉल्टिंग विद दैट थॉट, मेरे को जम ही रहा था, मेरे को सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल है, इस हिसाब से मैं खींचते जाता था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। लेकिन अंदर से वो आवाज बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था। लेकिन फिर देयर आर मेनी क्वालिटीज, फिर राधानाथ महाराज को मैं बहुत डीप गया हूँ प्रभु जी। मैंने उनको, आई थिंक आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो, एक बार तो महाराज ने मेरे को एक बार बोल दिया था, 4 साल तक मैंने महाराज को जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया था। भले ये थॉट्स आने के बावजूद मैं उनके साथ में रहता था, लेकिन आई डिडंट टुक इनिशिएशन, आई डिडंट एक्सेप्टेड हिम एज माय स्पिरिचुअल मास्टर। 4 साल आई थिंक, 4 साल तक मैंने सिर्फ महाराज को खाली पूछते ही रहता था, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। और जो मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड था, इतने साधु लोग मेरे घर पे आते रहते थे, वो जो बोलते थे और ये जो बोलते थे, उसमें कंपैरिजन करता था, ये बराबर बोल रहे हैं कि ये बराबर बोल रहे हैं। और फिर वो जो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था, वो मैं मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट करता था, और वो इंप्लीमेंट करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आता था, उसमें मेरा कन्विक्शन फिर स्ट्रांग होते गया। प्रभु बहुत टाइम, फाइनली एक बार तो मैंने जब महाराज को बोला, महाराज आई वांटेड टू एक्सेप्ट यू एज माय स्पिरिचुअल मास्टर, तो महाराज इतने हंसने लगे। फिर बाद में उन्होंने बोला, आउट ऑफ द होल कांग्रीगेशन इन राधा गोपीनाथ टेम्पल, उस समय हमारा गोपीनाथ टेम्पल इतना बड़ा नहीं था प्रभु जी, 200-300 डिवोटी हो गए, आउट ऑफ होल गोपीनाथ टेम्पल सो मेनी डिवोटीज, यू आर द वन डिवोटी हु हैज डिस्टर्ब्ड मी द मोस्ट। वहां तक महाराज ने बोल दिया था मुझे, मैंने सबसे, तुमने मेरे को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया है, तो तुमने डिस्टर्ब किया। और फिर महाराज ने वहां तक मुझे बोला था, तुमने मुझे बहुत टेस्ट किया है, नाउ आई विल ऑल्सो टेस्ट यू। तुमने मुझे बहुत टेस्ट किया है, मैं तुमको टेस्ट करूंगा। तभी मैंने महाराज को बोल दिया था कि महाराज आई एग्री, मेरा कंडीशनिंग है। और महाराज ने मुझे बोला था कि आई कैन अंडरस्टैंड, तुम कितने बैकग्राउंड से ऐसी जगह से आते थे, यू वांटेड टू गेट योर सेल्फ कन्विंस, तो इसकी वजह से था। फिर महाराज ने मुझे बताया कि आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई वाज अलाउइंग यू। तभी मैंने महाराज को बोल दिया था कि महाराज मैं कभी भी लाइफ लॉन्ग, कभी भी, कैन टेक माय वर्ड्स महाराज, मैं कभी भी तुम्हारे पास से ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे को दीक्षा दो। आई विल नेवर आस्क, आई विल नेवर आस्क, इन माय हार्ट आई एम एक्सेप्टिंग यू एंड आई फॉलो यू नाउ। 4 साल मैंने रगड़ा करके तुमको टेस्ट मारा, तुम्हारे साथ टेस्ट किया है। अभी मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा और मैं आपको फॉलो करूंगा, लेकिन कभी भी मैं मांगूंगा नहीं। पूरी लाइफ लॉन्ग मेरा अंदर से कनेक्शन आपके साथ में रहेगा,
एक्सटर्नली तुमको जब भी ठीक लगे करना, और पूरे लाइफ अगर तुम मुझे दीक्षा नहीं भी दोगे तो भी आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। भारत बहुत हंसने लगे और फिर उन्होंने बोला दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय डिसाइपल। और फिर उन्होंने, फिर पहला ही दीक्षा आया तभी उन्होंने बोल दिया मुझे कि यू कम एंड सिट इन दैट इनिशिएशन। एनीवे, ये सब बैकग्राउंड है प्रभु। सो नाउ आई विल स्पीक समथिंग वेरी वेरी सीरियस, सम सीरियस क्वालिटीज ऑफ राधानाथ स्वामी जो मुझे बहुत टच किया है और जिसके वजह से मैं उनके उनके करीब ज्यादा ज्यादा आने लगा। पहला क्वालिटी महाराज का तो मुझे पहले से शुरुआत में अच्छा लगा, वो सीरियस एब्सोल्युटली सिंप्लिसिटी। महाराज का एकदम सिंप्लिसिटी, एकदम और एकदम नेचुरल है, ऐसा कुछ आर्टिफिशियल। हम लोग का क्या है बेसिकली, मैं मेरा बता सकता हूँ, मैं सिंपल होने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज इज नेचुरली वेरी सिंपल पर्सन, नेचुरली सिंपल। आई थिंक आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, वो पास्ट टाइम तो है मेरे को, मुझे पता था। मैं महाराज के फिर अटैच होने लगा, फिर मंदिर में रहने लगा। तो मंदिर के ब्रह्मचारी ने मेरे को बोला कि राधानाथ महाराज आ रहे हैं तो तुम जो है स्लीपर लेके आना। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी। अभी मुझे क्या लगा, वो स्लीपर जो है महाराज अपने बाथरूम जाने के लिए वो बापरे गए, तो वो स्लीपर ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा। और आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी, ये मेरा ख्याल से 32-33 साल पहले की बात है। स्टॉक एक्सचेंज में जाता था मैं, स्टॉक एक्सचेंज के वो फाउंटेन एरिया में प्रभु जी, वो जो बीच में बाकड़ा डाल करके स्लीपर्स बेचते हैं ना, उधर जाकर के मैंने, आई स्टिल रिमेम्बर, 15 रुपए का स्लीपर लिया है मैंने। आई हैव बॉट स्लीपर्स फॉर द 15 रुपीज का वो स्लीपर मैंने लिया है। मुझे ऐसा लगता था बाथरूम में जाने के लिए रखा होगा ये, और वो 15 रुपए का स्लीपर जो है मैंने टेम्पल में मैनेजमेंट वाले जो जो महाराज की सेवा करते थे उनको दे दिया था। और मुझे मालूम था वो ब्लू रंग का स्लीपर है, मुझे अभी भी याद है वो ब्लू रंग का स्लीपर जो है वो महाराज को दिया गया। और महाराज ने वो स्लीपर, इट वॉज नॉट मेंट फॉर बाथरूम, इट वॉज मेंट फॉर हिम टू गो एवरीवेयर। और वही स्लीपर महाराज ने 6 महीना, जब तक वो इंडिया में रहे, जिधर भी गए, वो 6 महीना वो 15 रुपए का स्लीपर ही पहना है। और मैं देखता था ना प्रभु, वो मैंने स्लीपर दिया था, मुझे पता था। आई वॉज नोइंग इट, ये व्यक्ति क्या सिंपल लाइफ। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, शुरुआत के दिन के अंदर मैं महाराज को कंप्लीटली वॉच करता था। उनकी धोती जो थी ना, नीचे की जो धोती पहनते हैं, वो पीछे की साइड में, एकदम नीचे की साइड में फट गई थी। महाराज वॉज नॉट इवन थिंकिंग ऑफ इट कि फटी हुई है। कितने समय तक उन्होंने वही धोती पहनी है, एकदम नीचे की साइड के अंदर जो है फटी हुई धोती पहनी हुई है। तो बिगेस्ट एक्ट मेरे को इन्फ्लुएंस हुआ था जब मैं महाराज के रूम में गया था। तब महाराज के रूम में मैं गया और महाराज के साथ में बातें करने गया, जस्ट टू गेट कन्विंस कि ये व्यक्ति क्या है क्या। तभी जब भी मैं उनके साथ में उनके रूम में बैठा था, तब उनके जो रूम था ना प्रभु जी, वो रूम अभी भी ऐसा, आई थिंक ऐसा ही है। उनके ऊपर एक बेड था, वो बेड के ऊपर तंबूरा, तंबूरा मालूम है ना, तंबूरा था उसके ऊपर। तो तंबूरा होने की वजह से मैंने महाराज को पूछा कि मुझे महाराज ये तंबूरा उधर क्यों रखा है, नीचे रखना चाहिए ना, आप सोते हो तो ऊपर, फिर आपको तकलीफ होती होगी ना। तो महाराज ने मुझे बताया, मैं कभी भी गद्दी पे सोता नहीं, ऊपर नहीं सोता हूँ, मैं नीचे जमीन पे ही सोता हूँ। हिल गया मैं। ये क्या है, बेसिकली दिस आर नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स जी, उससे कुछ भक्ति ऐसा मत समझना कि शुद्ध भक्ति चाहिए तो यही होना चाहिए। बट हमारे जैसे लोग, शुरुआत में वाले लोग होते हैं ना, उसको ये सब चीज बहुत अच्छी लगती है। साधु को, साधु ऐसा अच्छा लगता है कि ऐसा साधु होना चाहिए, ये सब। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई ये होता है तो ही भक्ति मिलने वाली है, ऐसा नहीं। बट शुरुआत में मेरे को ये सब चीज बहुत इंफ्लुएंस हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं जो है, मैं जमीन पे ही सोता हूँ। महाराज ने कभी भी घड़ी पहनी नहीं है, इज नेवर वोन अ वॉच, प्योर साधु। कभी भी ना घड़ी पहनी नहीं है उन्होंने। बाद में जो है प्रभु, ये मैंने देखा है प्रभु जी। और एक इंसिडेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रभु जी, जब, ये तो थोड़े समय के बाद की बात है, जब गोपीनाथ मंदिर के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी होने लगी। और जितनी जितनी पॉपुलैरिटी होने लगी, तो जितना जितना लक्ष्मी ये वो, तो बहुत पहले का गोपीनाथ और अभी का गोपीनाथ, आई थिंक जो पहले आया होता है ना,
और फिर चला जाता है, फिर अभी वो गोपीनाथ आएगा ना प्रभु, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं वही जगह पे आया हूँ। बहुत बहुत वो हो गया पॉपुलैरिटी की वजह से, और बहुत लक्ष्मी भी आने लगा था, डोनेशन भी आने लगा, तो हमने मंदिर बहुत बड़ा भी करवा दिया, दूसरी सब जगह भी ले लिया, और अच्छा ऑल्टर में और आजूबा टेम्पल हॉल भी बहुत ऑपुलेंट बनाया है। इटालियन मार्बल का वो दीवार बनाया हुआ है, वो भी स्पेसिफिकली महाराज ने इटली से बनवाया था। पूरा एसी हॉल है प्रभु जी, हम लोग 1,500-2,000 लोग जो बैठते हैं वो पूरे एसी में बैठते हैं महाराज का क्लास सुनने के लिए। बहुत ऑपुलेंस बनाया था। और महाराज आई टेल यू मेनी थिंग्स, बोलते जाओ ना प्रभु, आप लोग की परमिशन है ना? विपुल मैं बोलूं क्या नहीं? यस प्रभु जी। आप बोलो तो, नहीं तो ये सब चीज थोड़ा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या एक ही व्यक्ति के पीछे भागता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, ऑल ऑफ अस आर ईगर टू हियर। ओके देन इट्स ओके। नहीं तो फिर जो है प्रभु जी वो ऑपुलेंस और वो सब बढ़ गया। महाराज कुड अंडरस्टैंड इट कि ये ज्यादा हो गया है। महाराज ने बुलाया हमको और उन्होंने बोला, दिस रियली टच्ड मी सो मच। उन्होंने बोला कि मंदिर का ऑपुलेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो गोपीनाथ के लिए है, लेकिन हमको जो है वो पक्का चेक करना है कि ये हमारा ऑपुलेंस नहीं है, गोपीनाथ का ऑपुलेंस है। और वो कॉन्शियसनेस कंप्लीटली मेंटेन करने के लिए हमको हमारी साधना, हमारी सर्विस एटीट्यूड, हमारा डिवोशन, वो सब चीज इतना बढ़ा देना चाहिए कि ये जो ऑपुलेंस आया है ना, वो ऑपुलेंस जो है हम उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। अगर ये हमने नहीं बढ़ाया तो यही ऑपुलेंस हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर लेके जाएगा। और फिर महाराज ने बताया कि मैं मेरे से चालू करता हूं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। और उस समय उन्होंने बताया कि जो है अभी now he was already a guru, so many disciples and everything was there, अरे he was at the popularity बहुत बढ़ गई थी। महाराज ने बोला अभी से, अभी उनका बहुत हेल्थ इश्यू है महाराज को, आपको पता नहीं होगा, बहुत हेल्थ इश्यू, उनका अस्थमा है, दूसरी सब चीजें, और इतना हेक्टिक लाइफ है, उनका वो कुड नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ सो नाइसली। यहाँ पर रुक जाइए राजेश। हम लोग ने वहां पे गोपीनाथ मंदिर में एक स्पेशल छोटा सा किचन बनाया था, तो उनका जो डाइट जो डॉक्टर्स बोलते हरे हैं कृष्णा राजेश प्रभु, हाँ यहाँ प्रभु। पर रुक जाइए। ओके हरे कृष्णा। तो अभी हम कम से कम 15 मिनट हुए हैं, हम आनरुद्धा प्रभु से सुन रहे हैं। तो इसमें उन्होंने महाराज के एक क्वालिटी के बारे में चर्चा की, तो कौन मुझे बताएगा उसके बारे में? फिंगर को रेज कीजिए। जी विजय पांडे बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी सबसे पहले बताए थे राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में कि वो सिंपलिसिटी में, मतलब हमेशा साधारण अवस्था में रहते थे, और एक बार उनको स्लीपर की आवश्यकता पड़ी। उनके शिष्य से बोले कि आनंद वृंदावन प्रभु जी से कि एक स्लीपर की आवश्यकता है महाराज जी के लिए। तो उन्होंने मतलब कि बाहर से, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर में ही, मतलब 15 रुपए का ब्लू कलर की चप्पल क्या है वो लेके महाराज जी की सेवा में मतलब दी है। और धोती भी जो पहनते थे महाराज जी, मतलब वो पहने थे नीचे साइड में वो फटे हुए थे, मतलब वो सिंपल, वो बहुत ही साधारण में ही रहते थे गुरु महाराज। और बेड में भी जब वो सोते थे तो वो, मतलब वो गद्दा पर नहीं सोते थे, वो मतलब नीचे ही जमीन पर ही सोते थे। हरे कृष्ण गुरु जी, इतना ही है। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण, वेरी गुड जी। और कोई? राजेश चौधरी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम प्रभु जी ने बताया वो गोपाल सिंपलिसिटी में रहते थे, और जैसे उन्होंने एग्जांपल जैसे प्रभु जी ने दिया, और सिंपल चप्पल लेके आए थे, वो सोच रहे थे ये बाथरूम के लिए यूज करेंगे, लेकिन वो तो सब जगह उसी चप्पल को पहन के जा रहे थे प्रभु जी। और उनकी एक बार धोती फटी हुई थी तो उसी धोती को बहुत दिन तक पहनते रहे, और बहुत ही सिंपल। जबकि वो यूएस से आए थे, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कल्चर और एडवांस्ड कल्चर होता है, उसके बावजूद ही वो बिल्कुल सिंपल भारतीयों के साधुओं की तरह ही रहते थे।
ये प्रभु जी ने बताया। जी जी, ओके जी, वेरी गुड। और प्रभु जी ने और एक स्ट्राइकिंग पॉइंट बताया था जो कल भी उन्होंने नोटिस किया होगा आपने, कि उनका ये कहना है कि अगर हम किसी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हुए अगर उनकी शिक्षाओं पे चलते रहेंगे तो सबसे हमारा पहला रोल होता है कि हम अपनी सिंसेरिटी और अपनी गंभीरता को पहले हमें प्रदर्शित करना चाहिए, और उसके पश्चात उस व्यक्ति पे छोड़ देना चाहिए कि यह व्यक्ति मुझे कब दीक्षा देगा या किस तरह से होगा। तो इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये हम सबका चिंता होता है, तो इसका उन्होंने इसमें जिक्र किया है। ठीक है जी, प्ले कीजिए आगे। डाइट के मुताबिक उनको प्रसाद दिया जाता है जिससे जो है उनकी हेल्थ बराबर रहे। महाराज ने उस समय हमको बता दिया कि अभी से मेरे सब कपड़े जो है वो मेरे हाथ से मैं धोऊंगा, मेरे कोई भी ब्रह्मचारी या कोई भी मेरे सर्वेंट कोई भी धोएगा नहीं, मैं मेरे हाथ से कपड़ा धोऊंगा। और प्रसाद जो है, जो नीचे जो सब सब लोगों के लिए जो बनाया है, जो भी बनाया है वही प्रसाद में खाऊंगा, मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं चाहिए मुझे। इट शुड बी दैट वे ओनली। हम लोग सब डिवोटीज हिल गए कि बाप रे महाराज ये क्या कर रहे हैं, आपके हेल्थ ये, देखिए सब चीज चलेगा। फिर बाद में ये चलते गया ये चलते गया। फिर बाद में उनके पास जो है प्रभु जी टाइम का ऐसा ही, प्रभु जी आपको आई डोंट नो वेदर आई टेल यू समथिंग, महाराज रात को 2-2 3-3 बजे तक काउंसलिंग चलता है उनका। कभी कभी तो ऐसी हालत होती है प्रभु जी उनकी कि रात को प्रोग्राम करके आते हैं और प्रोग्राम करते करते 11-11:30 बजे आते हैं और डिवोटीज आ जाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और वो सब लोग होते हैं वो रात के टाइम पे आते थे अपने ऑफिस का कमिटमेंट खत्म करके, और वो आकर के रात को महाराज के साथ में काउंसलिंग करने बैठते थे। और वो काउंसलिंग करते करते जो है रात को प्रभु 3-3:30 बजता था। मैं मेरा कि एक सबसे, बिकॉज आई वाज अस्थमा ना, मुझे एक अस्थमा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। एग्जैक्टली 2 बजे जो है ना, 2 बजे मुझे अस्थमा का अटैक होता था और मुझे खड़ा होना पड़ता था। आई हैव टू गो एंड पास वाटर और फिर वापस थोड़ी बहुत दवाई पंप लेना पड़ता था और फिर सोता था। तो मेरे को 1-1.5 घंटा, क्योंकि 4:30 बजे मंगल आरती नहीं, उस समय हमारी 5 बजे मंगल आरती होती थी, तो 5 बजे होती थी तो मैं 4 बजे उठता था, तो 2 से 2:30 से वापिस 4, 2:15 से 4, 1.5-2 घंटा मुझे नींद मिलती थी। लेकिन जब भी मैं 2 बजे जब भी बाथरूम जाता था और वो पंप लेने के लिए खड़ा होता था, तब मैं देखता था महाराज जो है ड्यूटी के साथ में वो काउंसलिंग कर रहे हैं। अभी ये सब होता था। फिर बाद में जो है कभी कभी मैं जो है प्रभु जी वो अस्थमा कंट्रोल में नहीं आता तो वापस जाता था पंप लेने के लिए, तो कभी 3-3:30 बजे होता है तो सब लोग नहीं होते, फिर महाराज हारमोनियम लेके बैठते और भजन गाते रहते, और भजन गाने के बाद में जो है प्रभु अ, वापस मंगल आरती में आ जाते थे और फिर जो है सीधा वापस भागवतम क्लास में देते थे और फिर भागवतम क्लास खत्म हो जाने के बाद वापस काउंसलिंग चालू होती थी कहती इमेजिन प्रभु जी, और वो स्थिति के अंदर कपड़े धोते थे। तो फिर सब लोग ने बहुत प्रेशर दिया कि महाराज दिस इज टू मच, अभी आपको ये सब नहीं कर पाएगा। हम लोग ये सब तो अभी हमको सेवा करने थे कि मेरे को गोपीनाथ कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, मेरे को तकलीफ ना हो जाना चाहिए बाद में सब लोगों ने बहुत प्रेशर देने के बाद में देन महाराज अलाउड, ठीक है कपड़े तुम धोने। फिर बाद में प्रसाद के लिए उनकी तबियत भी, अभी क्या होता है वो प्रसाद नीचे से आ जाता था, सब लोग के लिए जो प्रसाद बनाया वो उनकी थाली आ जाती थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, महाराज हैड डिसाइडेड कि मैं सब लोग के साथ में ही प्रसाद लूंगा, लेकिन कोई डिवोटी आ गया और वो इतना चलता था और एकदम सीरियस मैटर है तो उनको ऐसा नहीं बोलता था अभी चुप चलो बंद करो मैं प्रसाद लेके आता हूँ, ऐसा नहीं होता था। तो सब लोग उनके लिए वहां पे इंतजार करते थे, तो महाराज ने बोला कि मेरे लिए इधर लेके आना, मैं ले लूंगा। अभी जो है प्रभु जी ऐसी स्थिति हो जाती थी, वो प्रसाद जो है कभी कभी शाम को 5-5:30 बजे तक वैसे का वैसे ही रहता। महाराज कुड नॉट इवन टेक प्रसाद आल्सो। प्रभु ये सब देखा ना, ये मैं बनिया हूं ना प्रभु मैं बनिया आदमी हूँ प्रभु जी, ये सब देखा है ना तभी मुझे देखा कि नहीं ये आदमी मेरे लिए बराबर है तो वो जो है प्रभु ये देख फिर महाराज वो प्रसाद फिर वही ले लेते थे। फिर उसमें भी महाराज की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगी क्योंकि उनके जो डाइट के मुताबिक पैसा नहीं मिलता था। फिर बाद में डिवोटीज वापस उनको रिक्वेस्ट करने गए कि प्रभु महाराज
अभी हम आपके लिए कुकिंग करेंगे, और खास करके जो है 2-3 अच्छे कुक है हमारे पास, अच्छे कुक, पूरा इतना डिवोशन के साथ में बनाते हैं, वो ही कुक करेंगे प्रसाद, और आपके डाइट जो डॉक्टर्स ने बोला है वो इसके उसके मुताबिक देंगे, और आप जब भी प्रसाद लेना चाहेंगे तभी हम आपको गरम दे पाएंगे। तभी फिर उनका हेल्थ इतना बिगड़ गया और डॉक्टर लोगों ने भी बोला कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, देन ही अलाउड, बट ही वॉज वेरी क्लियर, कपड़ा भी मैं धोऊंगा और कुकिंग मेरे लिए स्पेशल नहीं होना चाहिए, जमीन पे सोऊंगा। हमने देखा है प्रभु जी, हमारी अभी अभी सब बहुत शेड्यूल टाइट हो गया, और ना हम लोग यात्रा में भी जब भी जाते थे प्रभु, तब यात्रा में भी जो है प्रभु महाराज हमारे साथ में ट्रेन में आ जाते थे, और ट्रेन में हम कीर्तन करते। पुनः यात्रा तो हमेशा हम ट्रेन में ही गए, और महाराज हमारे साथ में ही आए। हम लोग पूरे 2-3 बोगी ले लेते थे, पूरी बोगी बुक कर लेते थे, और बोगी के अंदर कीर्तन करते करते पूना जाते थे, और पूना से वापस बंबई भी कीर्तन करते करते आते थे। इवन दूसरी सब यात्रा में भी महाराज हमारे साथ में आते थे। अभी उनका शेड्यूल इतना टाइट हो गया है, तभी जो है हमारे साथ नहीं आते, वरना पहले हमारे साथ में ही आते थे। और फिर ट्रेन के अंदर भी हर एक डिवोटी के साथ में बातें करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, क्या लग रहा है, क्या यात्रा में कैसा लगा। आते वक्त तो हर एक डिवोटी को पूछेंगे यात्रा में से क्या अच्छा लगा, क्या सीख करके निकले हैं, क्या चेंज आएगा तुम्हारे लाइफ में, एवरीथिंग सो कंसर्न अबाउट इट। व्हाट आई मीन टू से, एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी, एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी। इसकी ये जो है ना, ये प्रभु जी, ये होने की वजह से जो है प्रभु जी, आई वॉज वेरी 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 अट्रैक्टेड टू राधा से। क्या है प्रभु जी, हम लोग का क्या है, अभी हम लोग जो है वो खास करके इंडियन बॉडी होती है ना, हम लोग को साधु को एकदम सिंपल ही देखना चाहते हैं। दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज कॉन्सियसनेस, लेकिन हमारा वो कंसेप्शन वही है ना, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज गेटिंग अट्रैक्टेड। जमीन पे सोने का, सिंपल कपड़े में रहने का, प्रसाद जो मिलेगा वो ले लेने का। आपको पता है महाराज गुफा में रहते थे वहां पे, हिमालय और सब जगह पे। वो हमेशा कहते रहते हैं मेरे को, गुफा के अंदर इट इज लाइक ए वंडरफुल हाउस, गुफा में रहते थे। उनका पास अगर आपने जर्नी होम अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा क्या संघर्ष और कितनी ऑस्टेरिटी किया है। दैट गिव मी लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन। सेकंड क्वालिटी ऑफ राधानाथ स्वामी, हार्डकोर ह्यूमिलिटी, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। प्रभु जी, ये मैंने बहुत बहुत, आई कैन टेल यू प्रभु जी, बहुत कम डिवोटीज में देखा है। जेन्युइन ह्यूमिलिटी। नाउ व्हाट इज द ह्यूमिलिटी? जो राधानाथ महाराज ने मुझे बताया, द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी हमारे जैसे लोगों के लिए, कृष्णा, आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई विल बी नथिंग, एंड यू आर एवरीथिंग। प्रभु जी, महाराज हमेशा बोलते रहते, एक स्टेज आपका लाइफ में आना चाहिए कि तुमको एक समझ लेना चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस और होपलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। महाराज हमेशा कहते रहते हैं, व्हाट इज द साइन ऑफ ए जेन्युइन डिवोटी एंड एडवांस डिवोटी? द साइन ऑफ ए जेन्युइन एंड एडवांस डिवोटी इज, वो जेन्युइन और एडवांस डिवोटी के हृदय के अंदर एक कन्विक्शन आ जावे, आई एम फॉलन। जी, कितने लोग जो है अपने अनर्थ से बाहर निकले, लस्ट अभी भी मार रहा है, कितना भी इतना हमने सालों के सालों भक्ति किया, अभी लस्ट का अटैक अभी भी गया नहीं है, ग्रीड अभी भी मार रहा है, ईगो अभी भी मार रहा है, कितना भी संघर्ष करते तो भी वो जा नहीं रहा है। और वो जो है जब समझ में आ जाता है, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, और फिर वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाती है। जेन्युइन ह्यूमिलिटी, हमको पता है मैं क्या हूं, गांव के सामने कितनी टोपी घुमाऊंगा, मैं सबको धोखा दे सकता हूं, कृष्णा को धोखा नहीं दे सकता हूं। इसलिए आप जो है देखेंगे ना, महाराज महाराज हमेशा पीछे रहते, जी ही डजंट वांट टू कम इन फ्रंट। यहाँ पर रुक जाइए राजेश जी। तो क्या आपने सीखा अभी? फिंगर को रेस कीजिए। प्रभु जी ने काफी सारे एग्जाम्पल दिए उनसे रिलेटेड, जिनसे उन्होंने सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, काफी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की।
जी बताइए। अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, राधानाथ स्वामी महाराज दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते थे। वो अपना काम स्वयं ही करते थे। प्रसाद सेवन के लिए भी वो कोई स्पेशल प्रसाद नहीं लेते थे। जो सभी भक्तों के लिए जो प्रसाद बनता था उसी प्रसाद वो सेवन करते थे। अपना काम में वो परफेक्ट थे। काउंसलिंग रात को 2 से 3 बजे तक करते थे। उसके बाद हारमोनियम बजा के भजन भी गाते थे, भागवतम कथा भी करते थे और कथा खत्म होने के बाद फिर से काउंसलिंग में लौट आते थे। खुद की कपड़ा खुद धोते थे। भक्तों की अनुरोध पर भी उन्होंने कपड़ा दूसरे को धोने नहीं दिया। एक बिल्कुल सिंप्लिसिटी को फॉलो करते थे। कोई आडंबरपूर्ण जिंदगी नहीं जीते थे और जमीन पे ही सोते थे। गुफा में रहना पसंद करते थे। उनके लिए कोई चाक चौबंद बंगला नहीं चाहते थे। एब्सोल्युटली सिंप्लिसिटी को फॉलो करते थे, जो सभी भक्तों को अच्छा लगता था। वो हमेशा कृष्णा भावना में ही डूबे रहते थे और कहते थे कि कृष्णा, यू आर एवरीथिंग एंड आई एम नथिंग। इसी भावना से भक्त प्रेरित होते थे। तो उनकी जिंदगी से यही शिक्षा मिलता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बिल्कुल सिंप्लिसिटी को फॉलो करते हुए भक्ति करना। और भक्ति में तभी मजा आता है, तभी भगवान खुश होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद। और इसके अलावा पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। और उसके अलावा एक और महाराज की क्वालिटी ये थी कि जब यात्रा में जाते थे प्रभु जी, तो हमेशा जो महाराज है उनके साथ में जाते थे, पूरे रास्ते कीर्तन करते हुए, और वापस यात्रा से आते समय उनका फीडबैक लेते थे कि आपने क्या सीखा। तो इस तरीके से डिवोटीज की बहुत ध्यान रखते थे। और एक महाराज जी ने बताया कि हमारे जीवन में स्थिति ऐसी आनी चाहिए तब हम ये कहें कि आई एम टोटली हेल्पलेस, आई एम टोटली होपलेस, क्योंकि ये स्थिति आनी चाहिए हमारे जीवन में। और ये तभी आएगी जब हमारे जीवन से जितने भी काम वासनाएं, जितना भी क्रोध वगैरह हमारे अंदर थी, वो चले जाएंगे। तो बस इतना मुझे पता था। हरे कृष्णा जी। ठीक है, इसके अलावा और किसी ने कुछ समझा है इसके अलावा? जी, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इतना समझ में आया कि वो बहुत सिंपलिसिटी थी, उनकी नेचुरल सिंपलिसिटी थी। हमें बताया था प्रभु जी ने कि 15 रुपए के स्लीपर में वो सब जगह घूमे थे। उनकी धोती फटी हुई थी, लेकिन वो उस धोती को सब जगह ले जाते थे, है ना। और एक चीज जो उनकी थी कि जब गोपीनाथ मंदिर बहुत पॉपुलर होने लगा और काफी डोनेशन वहां पे आने लगा, तो कई कई वहां पे हॉल बनाए गए, एसी रूम बनाए गए। लेकिन उन्होंने वो कहा कि ये सारा जो है, ये जो फेम हो रहा है, ये गोपीनाथ जी का है, और हमें इसके लिए अपनी साधना बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम ऐसा ना हो कि हम भक्ति से डाउन हो जाए। ये उनकी बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम लोग या कोई और भी हो, कि अगर हमारी फेम बढ़ जाती है तो हम अपनी साधना को, हमारी साधना कम हो जाती है, हम उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम इतने फेमस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हमें जितनी हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी, हमें अपनी साधना को हमें और बढ़ाना है, और हमें कृष्णा कॉन्शियस में हमें और जाना है। हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। ओके, धन्यवाद। ओके, मीना कुमारी, आपको कुछ कहना है? जी गुरुदेव, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। सही भक्तों ने बहुत अच्छा बताया गुरुदेव। मुझे तो इतना समझ में आया कि महाराज जी ने अपना मतलब नींद जो है सबको इतनी प्यारी होती है, लेकिन महाराज जी ने अपने गुरु के आज्ञा अनुसार प्रचार के लिए
भक्ति में बने रहने के लिए जो काउंसलिंग सिस्टम उन्होंने चालू चालू किया था, उसके लिए वो कितने समर्पित थे कि उन्होंने जो है पूरी अपनी मतलब कि यहाँ तक कि वो भूख प्यास नींद सारी चीजें भूल के वो पूरा जो है एकदम लगे रहे। और उसके बाद जो है इतना डोनेशन आने के बावजूद भी जैसे कि कोई भी चीज उन्होंने अपने आराम के लिए कभी यूज नहीं किया। वो सदैव ही भक्तों के लिए मतलब कितने वो एक तरह से जो है दयालु और एक माता और पिता का हृदय लिए थे, माता का हृदय। बहुत ही मतलब सुंदर मुझे प्रसंग, मैं आज सुबह ही लीलामृत में रीना माता जी पढ़ रही थी तो मैंने सुना था। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो जब मायापुर धाम में प्रभुपाद जी गए तो उन्होंने कहा कि भक्तों के लिए बहुत ही खुश हुए थे प्रभुपाद जी वहां पे देख के। तो उन्होंने कहा कि भक्तों के लिए एकदम अच्छे आरामदायक ऐसे आवास होने चाहिए और सामान्य जनता उनसे जलेगी ईर्ष्या रखेगी, लेकिन जब वो आराम से रहेंगे नहीं, आराम से मतलब उन्हें भोजन अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। वे जो है कैसे जो है भक्ति का प्रचार करेंगे। जबकि यहाँ पे पूज्य आनंद वृंदावन प्रभु जी ने 2-3 बार कहा कि हम लोग ना इंडियन लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं, ऐसे ही देखना चाहते हैं जैसे मतलब साधु एकदम सिंपल होना चाहिए तभी वो महान है। नहीं, महाराज जी अंदर से जितने दयालु हैं उनको कोई भी सिंपल सिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर की जो दया है वो मतलब बहुत ही अपार है, जो मतलब बहुत खींचती है ऐसे। और वो सारे भक्तों को बहुत महत्व देते हैं, जो भी जुड़ता है प्रचार को महत्व देते हैं, सेवा को महत्व देते हैं, वो सबसे पीछे रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि वो सबसे पीछे हाथ जोड़ के रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो है हम हरे कृष्णा गुरुदेव दान से विभक्त करूंगा, कोई गलती क्षमा करिए। ओके, धन्यवाद कुमारी रेखा भाई जी। तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक शिष्य अपने गुरु की मतलब जो गुरु को देखा है वो सब बता रहा है। तो और अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए जी। नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझे अट्रैक्ट बहुत हो गया था वो। हर एक क्लास राधानाथ महाराज का हर एक क्लास विल नॉट गेट ओवर टिल द टाइम ही डजंट से प्रणा अपि सुनिचेन का वर्ड्स। टू बी हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, टू बी टॉलरेट देन अ ट्री, टू रेडी टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जेन्युइन ह्यूमिलिटी। और आई कैन अब भी थोड़ा अक्कल आ रहा है मेरे को हमेशा ऐसा लगता है ये महाराज हमेशा टेढ़ा रपी सुनी चेना क्यों बोलते रहते हैं हमेशा। क्लास खत्म नहीं होगा तब तक वो टेढ़ा रपी सुनी चेना का वर्ष नहीं आएगा या तो वो ह्यूमिलिटी नहीं दिखाएंगे। अब भी समझ में आ रहा है, अभी अभी थोड़ी थोड़ी अक्कल मेरे को आ रही है। बेसिकली क्या होता है मालूम है, हम कंडीशन सोल है ना प्रभु। हमारा कंडीशन सोल का एक सबसे बड़ा वीकनेस क्या होता है पता है प्रभु जी? हमको जब भी लाइफ में सक्सेस मिलता है ना तो प्रभु हमको सक्सेस मिलने के बाद में प्रभु हमको ऐसा नहीं आता है कृष्णा तुमने दिया है आपका है आप संभालना, मेरे को तो हरि नाम लेना है वैष्णव की सेवा करना है, वो कॉन्सियसनेस नहीं आती है। जब भी लाइफ में सक्सेस आता है ना इमीडिएटली हमारे में प्राइड आ जाता है। और जैसा प्राइड आ जाता है प्रभु प्रभु हमारा एक्शन गड़बड़, हम एक्शन गड़बड़ होते हैं ना प्रभु। प्राइड इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फॉलिंग डाउन। और जैसे प्राइड आने लगता है ना, प्राइड आया ना प्रभु हम अपराध चालू कर देते हैं। प्रभु एक हम्बल डिवोटी कभी भी अपराध नहीं करेगा। और अगर हम्बल डिवोटी ने कुछ अपराध भी किया ना प्रभु उसकी कॉन्सियसनेस इतनी अच्छी रहती है, वो डिवोटी के पास जाकर के माफी मांगेगा, पाँव छुएगा। और अगर वो डिवोटी उसको एक्सेप्ट नहीं भी किया तो भी प्रभु कृष्णा उसको एक्सेप्ट कर लेते, क्यों? क्योंकि उसके हृदय के अंदर क्लैरिटी है। ये चीज जो है ना प्रभु, और फिर वो अपराध चालू हो जाता है और फिर उसका पतन होने लगता है। यानी कृष्णा कॉन्सियसनेस में आने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद वो कृष्णा कॉन्सियसनेस का ब्लिसफुलनेस ले नहीं पाते। एंड ऑल दिस इज हैपेंड बिकॉज ह्यूमिलिटी नहीं रही थी। भी समझ में आया प्रभु जी मुझे ह्यूमिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीचिंग मूवमेंट है प्रभु, हर एक व्यक्ति तुमको मिलेगा, हर एक व्यक्ति तुमसे एडोरेशन, थोड़ा तुमको तुम्हारे की वजह से उनको जो है थोड़ा सक्सेस मिला या उनको कुछ एडवांसमेंट मिला तो ही बिकम्स इंडेटेड, तो तुमको ग्लोरीफाई करेगा। और तुम अगर हवा में उड़ने लगे प्रभु
वो डिवोटी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तुम्हारा गड़बड़ होने लगे। एंड दैट्स व्हाई पहले से ही एवरी स्टेप महाराज वाज सो क्लियर, ह्यूमिलिटी इज सो इंपॉर्टेंट। और आप पहले के क्लासेस में तो ऑलमोस्ट वो तो रेगुलर आता रहता था प्रभु। वो सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का जो वार्तालाप होता था, वो वार्तालाप हुआ है ना उस समय जब सनातन गोस्वामी इतनी ह्यूमिलिटी दिखाते थे महाप्रभु को कि मैं इतना फॉलन हूं, के आमी, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, लोग मुझे बहुत बड़ा बड़ा आदमी कहते हैं लेकिन मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है। ये ताप इतने जो है वो इतने आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आदि भौतिक, ये सब जो ताप है वो मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं। मेरे को मरना नहीं है तो भी मरना पड़ने वाला है, मुझे बीमारी नीचे है तो भी बीमारी आ रही है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है तो भी बूढ़ा होना पड़ रहा है। ये सब का कोई कारण तो मिला नहीं है, लेकिन लोग मुझे बहुत बड़ा बड़ा कहते हैं और मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा हूं, जो मालूम है मैं कौन हूं। इतना जेन्युइन ह्यूमिलिटी बताते ना, तब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बोला है, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माई हार्ट। आपका दीनता मुझे जो है हिला देती है सनातन। राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे, उनको जो है ब्रेकिंग द हार्ट नहीं था, उनको बहुत अंदर से संतुष्टि होती थी कि ये डिवोटी अपना हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे पहुंच रहा है, इसको समझ में आ गया है कि ये भौतिक दुनिया का नेचर क्या है। और फिर महाप्रभु ने एक वाक्य लिखा है, बोला है, जो चैतन्य चरितमृत के अंदर बहुत सुंदर कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी ने बराबर इसे ट्रांसलेशन किया है, और राधानाथ महाराज गिव सो मच एम्फेसिस ऑन दैट सेंटेंस। और वो बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माई हार्ट। फिर बाद में जो है महाप्रभु ने बोला है, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। और ये महाराज हमेशा रिपीट करते रहते। प्रभु जी फाइनली तो जो है ना प्रभु, हमको जो भी मिला है वो कृष्णा की कृपा से मिला है, सब चीज चला जाने वाला है। लेकिन ये चीज जो है प्रभु जी जल्दी आता नहीं है लाइफ में। इसलिए कृष्ण कविराज गोस्वामी जो है, आप अगर आप पढ़े होंगे तो जो है वो बोलते हैं, वो तिणारपि सुनिचे ना, जो है ना, जो वर्स है ना, वो जो है इट्स द, आपको लोग माता जी लोग क्या बोलते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो मंगल क्या बोलते हैं, वो माला पहनते हैं ना, माला पहनते तो वो पेंडल बोलते हैं ना, पेंडल बीच में क्या होता है, वो एकदम अट्रैक्टिव, उसको पेंडल बोला जाता है ना। ठीक है, तिणारपि सुनिचेना में जो वर्स है ना, दैट इज द पेंडल ऑफ अवर डिवोशनल लाइफ। दूसरी सब सेवा है, वो सब चीज अच्छी लगेगी, लेकिन पेंडल जो है ना प्रभु जी, वो जो है सबसे अट्रैक्टेड होता है, और उसके वजह से वो हार अच्छा लगता है, वो माला अच्छी लगती है। प्रभु जी आप देखना प्रभु जी, ये मेरा कन्विक्शन आ गया है, जो भी डिवोटी जो है कितनी भी सक्सेस लाएगा ना, लोग उसको ग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन जो डिवोटी सक्सेस लाने के बाद में भी वो ह्यूमिलिटी मेंटेन करेगा ना, वो ट्रेमेंडस अट्रैक्टेड हो जाएगा। डिवोटी उसको छोड़ ही नहीं सकता। ह्यूमिलिटी एक है ना प्रभु जी, एक मास्टर की, और जेन्युइन ह्यूमिलिटी है, चीटिंग बाजी नहीं है, आई एम योर सर्वेंट, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये वो बातें करने में तो हम बहुत होशियार है, पर प्रभु जेन्युइन ह्यूमिलिटी अंदर से समझ में आया, नथिंग यार, क्या है यार, कभी भी लस्ट का अटैक मारता है, कभी भी ग्रीड का अटैक मारता है, कभी भी मैं फुल बात बड़ी बड़ी करता हूँ, लेकिन अंदर से तो मालूम है कृष्णा को क्या है मेरे अंदर। और जेन्युइन ह्यूमिलिटी के साथ में हम अगर जाते हैं प्रभु, एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड, एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड। राधानाथ महाराज के पास से जेन्युइन ह्यूमिलिटी आप देखोगे, छोटा सा छोटा भी आदमी आएगा ना, उसको हक करेंगे, उसको ग्लोरीफाई करेंगे, उसको है ना एक्नॉलेजमेंट देंगे। ये इसके वजह से क्या होता है प्रभु जी, एवरीबडी फील्स इट। महाराज हवा में नहीं है, एवरीबडी, अरे वहां तक होता है, उनकी ह्यूमिलिटी वहां तक होती है। जो भी घर, कोई भी गोपीनाथ मंदिर में कोई ब्रजवासी या कोई भी आता है ना प्रभु जी, दे डोंट नो बॉम्बे, मुंबई उनको पता नहीं है क्या है होता है। ब्रजवासी है, पूरी जिंदगी ब्रज धाम में ही रहे हैं, वो बम्बई आएंगे और महाराज को मिलने आते तो महाराज उनको बोलते हैं कि गोपीनाथ मंदिर में रहो। रात को उनको रखने के बाद में रात को 1 बजे उठेंगे महाराज, रात को 1 बजे उठने के बाद में सबको ढूंढेंगे, वो सब हमारे मैनेजमेंट वाले लोगों को, और वो लोग को रात को उठाएंगे। महाराज बोला, महाराज रात को उठाए, उसको वो एकोमोडेशन दिया कि नहीं वो ब्रजवासी को, तो कहा हाँ। महाराज उसको सो भी गए, क्योंकि मेरे को टेंशन आ गया है, तो वो सुबह में जो है ना अपना सा वेस्टर्न टॉयलेट से, और वो जो है वेस्टर्न टॉयलेट में वो उसने
उसको टॉयलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि he has not been, वो ऐसा ही, वो अपना इंडियन स्टाइल से वो टॉयलेट कर सकता है, उसने ऐसा देखा ही नहीं है। तो मुझे टेंशन आ रहा है कि सुबह के टाइम पे वो उनको टॉयलेट में प्रॉब्लम हो सकता है। तुम कुछ एडजस्टमेंट किया कि नहीं उसके लिए? युवती बोलते हैं, बाप रे 2 बजे महाराज रात को 2 बजे। प्रभु जी ये सब चीज मुझे बहुत अट्रैक्टेड हो गया था मेरे लाइफ में, मुझे बहुत अट्रैक्ट हो जाता था ये सब चीज कि महाराज फिर तो नहीं तुम उसको उठाओ, उठा करके फिर तो वो रूम में है कि नहीं, वेस्टर्न टाइप है कि वो है इंडियन टाइल है? उसने बोला वो हमारा गेस्ट डिपार्टमेंट बोला महाराज वो वेस्टर्न है उसको चेंज करो। रात को 2 बजे उठा करके रूम चेंज करवाते प्रभु। दिस इज कृष्णा कॉन्सियसनेस, दिस इज कृष्णा कॉन्सियसनेस। व्यक्ति को जो है प्रभु जी ऐसा हिलाता है, रात को हमारा सोए नहीं, लेकिन वो बराबर डिवोटी बराबर बराबर होना चाहिए। ह्यूमिलिटी, सर्विंग, दिस वाज द सेकंड पॉइंट, ह्यूमिलिटी। थर्ड पॉइंट जो महाराज का मुझे बहुत अच्छा लगा, महाराज हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर नेवर, बराबर फोकस करके रखते थे वे। अभी भी वही है, प्योर डिवोशनल सर्विस। महाराज ने कहां पर भी उसको लाइट नहीं किया है। गोल ऑफ लाइफ इज प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन अवर लाइफ, प्योर डिवोशनल सर्विस शुड बी द गोल ऑफ लाइफ। और महाराज जो है बहुत क्लियर थे। आप है ना, शुरुआत के लेक्चर्स में था प्रभु जी महाराज वॉज नॉट सो फेमस ना। वो अगर 1988 से लेकर के 1994-95 तक का आप लेक्चर सुनोगे ना, दोज आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑफ राधानाथ स्वामी आई कैन थिंक। हार्ड कोर फिलॉसफी, हार्ड कोर, कभी भी कुछ भी गुड़ी गुड़ी कुछ बात नहीं किया है। अभी क्या है, बहुत बड़ा हो गया ना महाराज, बहुत पॉपुलर हो गया, तो अभी सबको संभालने के लिए इतनी जल्दी डीप फिलॉसफी नहीं बोलते जल्दी। लेकिन एक चीज बहुत मैंने महाराज का चेक किया है, उन्होंने कहां पर भी प्योर डिवोशनल सर्विस पे कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता मां जगदीश काम है, वहां पे कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ओके, हरे कृष्णा। कृष्णा यहाँ कॉन्शियसनेस पे इज रुक जाइए। अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। ठीक है, तुमको अपलिफ्ट करने के लिए हम ये हरे कृष्णा। करवाएंगे वो। राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आगे आनंद प्रभु ने काफी चीजें बताई हमें महाराज के बारे में। तो कितने लोगों ने नोट किया है, फिंगर को रेस कीजिए। जी, ओके जी, रूही अंगल। नेक्स्ट संपा चक्रवर्ती। राधानाथ स्वामी जी ने रात को उठा देते हैं, रात को उठा के उन लोग चेक करते थे कि बाथरूम जाने की सुबह में कहाँ पे जाएंगे। तो छोटा से छोटा लोग आते थे, तो वो लोग कहाँ कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे सोते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे जाएंगे सुबह में, वो सब चेक करते, रात 2 बजे उठ के चेक कर लेते हैं, इसीलिए सब उठा देते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। कॉम्प्रो श्री राउत। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी महाराज जी ने बताया कि आनंद वृंदावन प्रभु जी ने बताया कि जब भी महाराज जी क्लास देते थे तो हमेशा कहते थे कि प्रणनादपि सुनिचाना वाला श्लोक हमेशा कहते थे। तो उन्होंने बताया कि उनको कभी समझ नहीं आया कि वो ये श्लोक क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो हमें तुरंत ही प्राइड आ जाता है। तो हम ऐसे नहीं सोचते कि जो भी अच्छा हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, हम ऐसे नहीं सोचते, हमें तुरंत अहंकार आता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं
वो उनमें ह्यूमिलिटी होती है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया कि सनातन गोस्वामी जो होते हैं वो महाप्रभु के पास जाते हैं, तो वो उनको दिखाते हैं कि वो कितने पतित हैं, कि उनके मतलब वो उनके लायक नहीं है। महाप्रभु को गले जब महाप्रभु उनको गले करते हैं, वो कहते हैं कि वो उस लायक नहीं है, और वो इस तरह से। तो फिर वहाँ पे महाप्रभु कहते हैं उनको कि आप जो आपकी जो ये सिंपल ह्यूमिलिटी है, ये मेरे हार्ट को ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से वो कहते हैं। और फिर उन्होंने एक लाइन कही कि हम भगवान के हृदय में तभी जा सकते हैं जब हमें प्योर ह्यूमिलिटी होती है, हम खुद को उस लायक उस समझते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लायक नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरा उदाहरण प्रभु जी देते हैं कि जैसे एक स्त्री के गले का जो मंगलसूत्र होता है, तो वो माला बहुत अट्रैक्ट करती है उसके पेंडेंट की वजह से। तो उसी प्रकार जो भी हमें भक्ति के जो भी लक्षण होते हैं, जो भी गुण दिखाई देते हैं, वो गुरु की कृपा से होते हैं। जब हमें उसका श्रेय मिलता है, तो हमें अगर हम श्रेय लेते हैं तो फिर हम भक्ति से गिर जाते हैं। लेकिन अगर हम श्रेय उस पेंडेंट को देते हैं, यानी गुरु को देते हैं कि उसकी वजह से मेरी खूबसूरती बढ़ रही है, या माला की जो खूबसूरती पेंडेंट की वजह से, तो जब श्रेय गुरु को देते हैं तो फिर हम भक्ति में टिके रहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि ह्यूमिलिटी होने से ही हम भक्ति में टिके रहेंगे, अगर हमें ह्यूमिलिटी है। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जब वृंदावन से कोई एक डिवोटी आए थे, तो उनकी सुविधा के लिए महाराज जी बहुत चिंतित थे, और उन्होंने कहा कि उनके अच्छे से व्यवस्था कीजिए। तो रात के 2 बजे वो उठे और उन्होंने डिवोटी से पूछा कि वो तो ब्रिजवासी है, वो तो बहुत साधारण लाइफ जीते हैं, तो वेस्टर्न जो टॉयलेट है उसको कैसे वो यूज करेंगे, तो क्या हाँ वो रुके हैं, किस तरह कौन सा रूम है। तो उन्होंने कहा कि वो उसी रूम है जहाँ पे वेस्टर्न जो है टॉयलेट है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, उसको चेंज कराओ। तो फिर प्रभु जी ने बताया कि महाराज जी इतने वो थे कि उन्होंने 2 बजे उनको वो चेंज करने के लिए बोला। तो ऐसे होता है जो भक्ति में, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्ति में होते हैं, तो वो इस तरह से होते हैं। तो महाराज जी उस दिन उनके सिस्टम में सोए नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में बताते कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने कभी भी, प्योर जो सर्विस है डिवोशनल सर्विस में, कभी भी उन्होंने इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इतना ही लिख पाएंगे गुरु जी। जी धन्यवाद। ओके, तो बहुत अच्छा बताया। और कोई? विनोद बिहारी। जी नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दत्ता, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दत्ता। गुरुदेव माता जी ने बहुत सुंदर बताया। मैं इसमें यही बताना चाहूंगी गुरुदेव कि महाराज जी जो है वो जो ये ब्रजवासी वाला प्रसंग है, इतनी मतलब छोटी बात का मतलब इतना मतलब उनके मतलब उनको जरा परेशानी ना हो। मतलब हम लोगों ने अब तक ये सीखा कि इस्कॉन जो है वहां पे सुंदर सुंदर से विग्रह होते हैं, बहुत अच्छा महाप्रसाद मिलता है, भक्त बहुत हरि कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन भक्ति को एक अलग दिशा देने के लिए महाराज जी ने जो मतलब जो इस दिशा से हम सबसे ऊपर परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, एकदम ऊपर, मतलब जो उन्होंने भक्तों की सेवा खुद जो है यहाँ पे करके दिखाई है, वो समझ में आता है कि मतलब एक्चुअली भक्ति है क्या। महाराज जी सेवा को इतना महत्व देते हैं। नहीं तो हम लोग ये प्रसंग नहीं सुनते तो शायद हम लोग मैंने एक बार इसको और सुना था, तो हम लोग शायद कभी समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली भक्तों की सेवा कितनी मायने रखती है। महाराज जी जो है इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्हें छोटी छोटी बातों का, पूरे मंदिर के भक्तों का ध्यान रखना, वो उनके लिए मतलब कितना जो है और महत्वपूर्ण है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह से हम भक्ति में बने रहेंगे, ये भी क्योंकि क्योंकि इस हालांकि प्रभु जी ने शुरू में कहा कि सारे जो वरिष्ठ भक्त जो हैं, जो शुद्ध भक्त वो शुद्ध है, लेकिन कोई जो है प्रचार करने में है, कोई जो है पुस्तक वितरण में है, कोई जो है मतलब नाम हट्ट में है। लेकिन महाराज जी जो है ये साधना के साथ हमें सेवा सिखाते हैं। और इस मार्ग पे चलते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कभी किसी का पतन हो सकता है, अगर वाकई में महाराज जी को वो फॉलो फॉलो करे या उनके प्रवचनों को ही केवल जीवन भर फॉलो करता रहे तो। हरे कृष्णा प्रभु सही भक्त। जी धन्यवाद। ओके मीना कुमारी, देखा पाए। हरे कृष्ण गुरु जी, क्षमा करिए, माइक ऑन नहीं हो रहा था।
हाँ कुछ क्षमा बोलना है करें बोलिए। दंडित प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडित प्रणाम। राधानाथ स्वामी महाराज जी से गुरु जी यही हम सीखे कि वो हर प्रसंग में बोल रहे थे तृणादपि सुनी चैनो तररूपी सहिष्णु अमानिन मानंदन कीर्तनीय सदा हरि। ये चीज को सदा वो जीवन में पंथित करते थे। और पहले ही वो सभी प्रसंग से बोल देते थे कि तृणादपि सुनी चैनो, क्योंकि जब भी हम थोड़ा भक्ति करते हैं तो हमें अहंकार मनोभाव आ जाता है, जिसके कारण कि हम भक्ति से पतन हो जाते हैं। यही गुरु जी हमें सभी इससे विनम्रता रहना चाहिए। यही चीज हम लोग को क्षमा ओके करिएगा गुरु जी, जी। हरे कृष्णा जी, प्ले कीजिए आगे। वो कराएंगे, लेकिन गोल तो लाइफ का यही है। और गौड़ीय संप्रदाय प्रभु जी इज गिविंग कंप्लीट फोकस ओनली ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस, कंप्लीटली फोकस ओनली ऑन क्या पंखा एक एक के ऊपर रखना। गौड़ीय संप्रदाय इज ओनली फोकसिंग ओनली ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स। और श्रीमद् भागवतम गिव्स ओनली एम्फेसिस ओनली ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस। महाराज वाज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। असली सेवा पादतम पिनश्य माम, दैट वाज द फाइनल टच ऑफ राधानाथ महाराज। कृष्णा आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। एक बार मुझे याद है प्रभु जी, जब रासलीला का पास टाइम चल रहा था तो मैंने राधानाथ महाराज, ये मुझे बहुत टच हो गया प्रभु जी। रासलीला का पास टाइम चल रहा था, आई थिंक इट वाज शरद पूर्णिमा और समथिंग, मॉर्निंग भागवतम क्लास था। और उस समय मैंने महाराज को पूछा कि ये गोपिया ने महाराज इतना सरेंडर किया, इतना सरेंडर कर लिया, फिर भी कृष्णा भाग गए उनके पास से। ये तो इनजस्टिस है, ये तो बराबर नहीं है। कृष्णा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि ऐसा भाग नहीं जाना चाहिए। दिस इज नॉट प्रॉपर। ये मैंने महाराज को क्षमा प्रभु जी, मैं है ना क्या था मैंने मेरे लाइफ में ना एक नक्की किया था, भले मेरा गुरु है लेकिन मेरे को कभी भी कुछ भी मेरे गुरु के सामने नंगा होकर के खड़ा रहूंगा मैं, एज फार एज माई कॉन्सियसनेस इज कंसर्न। मैं जो भी है मैं बोल दूंगा उनके साथ, मुझे गुड़ी गुड़ी नहीं रहने का है। यही मेरे व्यक्ति मेरे को भगवत धाम लेके जाने वाला है, इसके सामने मैं गुड़ी गुड़ी नहीं रहना चाहता हूँ। तो मैंने जो है ना प्रभु राधानाथ महाराज को बोल दिया कि ये बराबर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। महाराज ने बोला तुमको क्या भक्ति मालूम है क्या? तो बोला नहीं है, तभी तो इधर हूं। तो अभी महाराज ने मुझे एक वाक्य बोला था, इतना सरेंडर करने के बाद में भी कृष्णा वांटेड टू इन्फॉर्म देम दैट आई वांट समथिंग मोर। इतना करने के बाद में, इतना छोड़ने के बाद में भी कृष्णा बोल रहे हैं आई वांट समथिंग मोर। ऐसा मत समझना ये देने के बाद में तुम मुझे खरीद सकते हो। You cannot purchase me by even doing this surrender also. इसलिए कृष्णा ने ये पास टाइम रचा है। नो डाउट कृष्णा ने ऐसा बोला है बाद में कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा प्रेम के सामने रेसिप्रोकेट करने के लिए, और फिर बाद में पूरी नाइट जो उन्होंने रासलीला उनके साथ में रची है, यानी खेले है उनके साथ में। लेकिन कृष्णा ने पहले बता दिया है कि डोंट थिंक दैट यू कैन परचेज मी बाय डूइंग दिस सरेंडर। और फिर महाराज ने वो वाक्य बोला चैतन्य महाप्रभु का फाइनल वर्स ऑफ महाप्रभु शिष्टाष्टकम का, अश्लिष्य वा पारदत्तम पिनाश्यो माम अदर्शनम मार्म हतो करोतु वा यथा तथा वा विधातो लंपटो मत प्राणनाथस्तु तेरे नाम पर। कृष्ण आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आप मेरे स्वामी हो, आप कुछ भी मेरे साथ में कर सकते हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगी। दिस इज व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। प्रभु गॉड ये देना चाहता है, अभी मैं हिल गया। दिस इज व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। कुछ भी करो मैं कृष्णा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो दिस इज व्हाट इज राधानाथ स्वामी। प्योर डिवोशनल सर्विस इज द फोकस, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अभी एकदम वो स्टैंडर्ड पे आने में तकलीफ होने वाला है, वो इतना जल्दी थोड़ी मिलता है। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने कहा है 1,00,000 भक्त 1,00,000 डिवोटी बनते, उसमें से एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि शुद्ध भक्ति छोड़ देने का। गोल तो हमारा वही है,
अश्लिष्य वा पादतम पिनशमम। कृष्णा कुछ भी करो, मुझे तुम ही चाहिए, तुम ही चाहिए। हाँ, मेरी औकात नहीं है। ये सब रुक्मिणी ने, आपको पता है ना, वो पास्टर भी इतना सुंदर है। जब रुक्मिणी को जो है प्रभु जी, जब कृष्ण आए नहीं उनको लेने के लिए, तब कृष्ण वो खत लिखा था ना, तब खत के अंदर रुक्मिणी ने भी वो शुद्ध भक्ति का हाईएस्ट स्टैंडर्ड बता दिया था कि कृष्णा मैं तुम्हारे लिए लायक नहीं हूं, मैं कहाँ हूं और आप कहाँ हो। लेकिन बराबर है, लेकिन मुझे भी समझ में आ गया कि पति तो तुम ही मेरा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो पूरे जीवन पर्यंत ऑस्टेरिटी करूंगी, पेनेंसेस करूंगी, और मेरी लाइफ को, मेरी बॉडी को पूरा शिथिल कर दूंगी और मैं देह छोड़ दूंगी। तो क्योंकि मैंने तुम्हारा ही विचार किया है, मैं तुम्हारी भक्ति किया है, तो मुझे वापस जन्म मानव देह का ही मिलेगा। ऐसा अगर जैसा मानव देह का जन्म लिया तो वापस तपस्या करूंगी, वापस पूरी जिंदगी इसी तरह से निकालूंगी। एंड लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, बट कृष्णा यू कैन बी ओनली माय हस्बैंड, नोबडी एल्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभु वो खत के बाद में कृष्णा ने डिसाइड किया कि नहीं, ये इज द राइट कैंडिडेट। दिस इज शुद्ध भक्ति प्रभु, दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। प्रभु हमारा ये सब है ना, मेरे को तो कभी कभी लगता है बाप रे, क्या है अपना स्टैंडर्ड यार। एक चीज बराबर नहीं हो तो कृष्णा को कंप्लेन करने लगते, कृष्णा क्यों ऐसा किया यार। आई कैन टेल यू प्रभु, ये फ्रैक्चर आ गया ना मेरे को, मैं बोलो मेरे को ये मैंने क्या गड़बड़ किया यार, 1.5 महीना फील्डिंग भरने, तब और यहाँ पे मालूम गिरता है बाप रे, दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसा भी करो कृष्णा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। दिस इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ महाराज, प्योर डिवोशनल सर्विस। फोर्थ, बोलते जाऊंगा, कितना है टाइम, कितना है, अरे बाप रे, विपुल किधर है भाई, बोलते जाओ कि नहीं। आई हैव टू बैठ, बहुत चीज बोलना था मुझे। चौथा पॉइंट, प्रभु आई कैन स्पीक ना प्रभु, इट इज ऑलरेडी 50 मिनट्स हो गया है। बोलो ना, आप लोग को टाइम है ना कि नहीं है ना, तो मैं Yes, माइंड अप we have all the time. अच्छा ठीक है, चलो बोलते जाओ। फोर्थ पॉइंट, महाराज का एक बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत पक्का फिलॉसफी है, और ये प्रिंसिपल की वजह से राधा गोपीनाथ टेम्पल हैज बिकम वेरी सक्सेसफुल। एंड दैट प्रिंसिपल इज, महाराज ने सबको, जो भी राधा गोपीनाथ मंदिर में आते हैं उसको सबको कन्विंस कर दिया है, सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। ये सबके ऐसा हम लोग को फिट कर दिया है ना प्रभु जी, ऐसा भी स्क्रू टाइट करके भी ऐसा, और उसमें भी ऐसा टाइट कर दिया कि वो खुले ही नहीं। वो हिसाब से करके रखा, सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। और वो अपने अपनी लाइफ से भी उन्होंने भी बताया, प्रभु जी जो भी अभी इतना, अभी आज के दिन ही बात करता हूं, आज अभी 10,000 लोग जो है जीरी में आने वाले, प्रभु वो 10,000 लोगों का अरेंजमेंट करना, वो सब ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर ये वो सब चीज कर सकता है, लेकिन 10,000 लोगों के लिए 14 आइटम्स बनाना, तो अब डिवोटी बनाने वाला है 10,000 लोगों के लिए। नॉट ए जोक, हाँ प्रभु जी, इट्स नॉट ए जोक। हमारी अभी यात्रा जगन्नाथपुरी हुई, जगन्नाथपुरी यात्रा के अंदर 10,000 लोग थे। 10,000 लोगों के लिए प्रभु ऑल कुकिंग, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, और इवनिंग में जिसको डिनर चाहिए उसको डिनर भी देते थे। सब थिंग वॉज बीन कुक्ड बाय आवर डिवोटीज, इंक्लूडिंग रोटीज। रोटी जो भी है ना, रोटी भी जो है सब लोग को सुबह में रोटी, दोपहर में हमको रोटी दिया जाता था। मेरे ख्याल से मैंने पूछा गौरांग प्रभु और सब लोग को कि भाई कितनी रोटी बनाते हो, 20 से 25,000, 25 से 30,000 ऐसा कुछ रोटी बनाते थे प्रभु। 200 माता जी लोग जो है, सब डिवोटी माता जी, सब यात्रा में आई है, वो सब रोटी रोल कर रही है, और सबको जो है 4-4 गैस का एक चूल्हा दिया था, और वो लोग सब लोग जो है रोज 25 से 30,000 रोटियां बना रहे थे। इट्स नॉट ए जोक, हाँ प्रभु, मैंने देखा, मैं जाकर के आया किचन देख करके। जी हरे कृष्णा। उधर भी राजेश 10 प्रभु से 12 यहाँ पर आइटम रुक रोज जाइए। देते थे वो। जी हरे कृष्णा। जो चलो जल्दी जल्दी बोलिए, प्रभु जी ने क्या क्या बताया, कितने लोगों ने नोट किया, वही लोग बोल रहे हैं, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं,
सब लोग इसमें भाग लीजिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका अर्थ है कि आप उसको कैजुअली सुन रहे हैं, तो बाकी के लोग भी इसमें भाग लीजिए। जी सुमिता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी उन्होंने बोला था, पॉइंट बोला था कि वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ये जो प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए वो बोले कि यही गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए। और जैसे उसमें है ना चैतन्य जैसे शास्त्रम में है कि न धनम न जन्म न सुंदरी, वो वाला उस पर काफी जोर देते थे। और उन्होंने अपने ये पूरे लाइफ में इस चीज को ये फॉलो किया। और उन्होंने उनका जो लास्ट में जो प्रिंसिपल बताए थे, फिलोसफी उनको था कि सर्विंग डिवोटीज इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। तो ये चीज उनका एक फिलोसफी था जो वो अपने आचरण में भी दिखाते थे गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग इस पॉइंट को जरा लिखिए कि सर्विंग डिवोटीज इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्विंग कृष्ण। मतलब भक्तों की सेवा करना ये कृष्ण की सेवा करने से भी ज्यादा महान है। तो सब लोग इस चीज को लिखिए, क्योंकि हमारे काफी लोग इसको नहीं जानते हैं। सर्विंग कृष्णा, सर्विंग डिवोटी, भक्तों की सेवा ये भगवान की सेवा से कई महान है और कई महत्वपूर्ण है। जी रेखा काळे बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गौड़ीय संप्रदाय कंप्लीटली फोकस ऑन कृष्णा भावनामृत। कृष्णा, आप मुझे आलिंगन दो या ठुकराओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वृंदावन प्रभु ने राधानाथ स्वामी को पूछा कि ये गोपियों ने इतना सरेंडर किया, कृष्णा ने उन पर अन्याय किया, ये अच्छा नहीं किया। गुरु के सामने वो बोल रहे थे कि मैं गुड़ी गुड़ी नहीं रहता, वो मैं पूरा नंगा होना पसंद करता हूँ। सभी सादे बड़े छोटे क्वेश्चंस में पूछता था। इतना सरेंडर करने के बाद भी राधानाथ स्वामी बोले कि कृष्णा उनको बोल रहे थे आई वांट समथिंग मोर, इसलिए कृष्ण ने ये लीलाएं रची। उसमें उन्होंने फाइनल वर्ड्स ऑफ चैतन्य अष्टक बोले कि आप मुझे आलिंगन दो या ठुकराओ, कृष्ण आप ही मेरे स्वामी हो, आपको मैं नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। ऐसे ही गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण भावनामृत देता है, इसलिए प्योर डिवोशनल सर्विस फोकस्ड रहता है। भक्ति रसामृत में गोस्वामी ने बताया कि 1 लाख में से एक ही शुद्ध भक्त होता है। बाद में उन्होंने रुक्मिणी देवी की कथा बताई कि रुक्मिणी ने कैसे खत लिखने के बाद कृष्णा नहीं आए, तो कृष्ण आप आए ना आए, आप ही मेरे पति है, ऐसी रुक्मिणी माता की कथा बताई। तो इनका एक पक्का फिलोसफी था कि इसी प्रिंसिपल की वजह से राधा गोपीनाथ टेम्पल ज्यादा फेमस हुआ कि दैट इज माता जी ने बोला कि सर्विंग वैष्णव इज इम्पोर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। वहां पे आज भी 10,000 लोग जमा होने वाले थे, तब 60 to 40 आइटम्स सब डिवोटीज के वाले डिवोटीज ही बनाने वाले थे। ये सब अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया था, ये उन्होंने पॉइंट आउट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। बोलो, how it was possible? Serving Vaishnava is more important than serving Krishna. ये कंसेप्शन ऐसा फिट कर दिया है ना प्रभु जी, ऐसा फिट कर दिया है प्रभु। मैंने खुद ने देखा है प्रभु, डिवोटीज के लिए क्या क्या दूसरे डिवोटी करते हैं, बाप रे। ऐसा, क्योंकि वो महाराज ने बता दिया है ना कि भाई सर्विंग वैष्णव इज मोर इम्पोर्टेंट। आई विल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट प्रभु। हमारे बलदेव प्रभु ब्रह्मचारी है, उसके पिताजी वो भी डिवोटी है, जिनसे वो भी अच्छे डिवोटी है, उसका फादर मदर दोनों डिवोटी है। बलदेव प्रभु ब्रह्मचारी। अभी बलदेव प्रभु के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, और वो हार्ट अटैक आ जाने के बाद में प्रभु उनको बलदेव प्रभु के पिताजी को बोला कि बाईपास करना पड़ेगा उनका हार्ट का। और वो बाईपास करने में आई डोंट नो, मैं तो मेडिकल वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन बाईपास करने में प्रभु जी लॉट्स ऑफ ब्लड देना पड़ता है।
वो ब्लड बहुत लगता है उसके लिए। अभी बलदेव प्रभु का क्या था प्रभु जी, उसके पिताजी का कोई ब्लड ग्रुप ऐसा था कि वो ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा था किधर भी, वेरी रेयर, वेरी रेयर। हाँ, कृष्ण क्षेत्रदास बराबर है। तो ये जो है प्रभु, उनको ब्लड ग्रुप मिल ही नहीं रहा था वो, और वो भी इतनी क्वांटिटी में प्रभु जी नहीं मिल रहा था वो। पूरा ब्लड बैंक पूरे बंबई में नहीं मिल रहा, उतना इतनी क्वांटिटी नहीं मिल रही थी, और उसके वजह से उनका बाईपास अटक जाएगा। प्रभु जी जैसा महाराज को समझ में आया था कि बोला अपना ग्रुप के अंदर डाल दो, जिसको जो है उसके पास वो ब्लड ग्रुप का जो होगा, वो जिसको ब्लड देना है वो आ जाएंगे। प्रभु जी वो लोग ने जैसा मंदिर में वो ग्रुप में डाल दिया और बोला कि ये टाइम पे जो है ये ब्लड बैंक में आने का देने के लिए, प्रभु जी आई वॉज शॉक टू सी एंड आई हर्ड, मेरे पास तो वो ब्लड ग्रुप नहीं था प्रभु, लेकिन जो है वो ब्लड ग्रुप की वजह से पूरी लाइन लग गई डिवोटी की, पूरी लाइन लगी है वो ब्लड ग्रुप का ब्लड देने के लिए। वो जो है वहां का ब्लड ग्रुप का जो मैनेजर, ब्लड बैंक का जो मैनेजर है, वो कौन है ये सेलिब्रिटी भाई, ये सेलिब्रिटी कौन है यहाँ पे कि जो इतनी बड़ी लाइन लगी है इसको, ये और ये ब्लड ग्रुप। दिस ऑल बिकॉज ऑफ वन रीजन, सर्विंग वैष्णवास आर मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। और अभी इससे क्या फर्क पड़ता है वो भी मैंने देखा है प्रभु। जब बलदेव प्रभु के पिताजी जो है ना फिर बराबर हो गया, उनका बाईपास हो गया, वही ब्लड ग्रुप डिवोटी का ब्लड से मिल गया उनको। अभी बाद में जो है ना प्रभु, वो राधानाथ महाराज को मिलना है, राधानाथ महाराज को बताया फिर देखो ये हुआ था और ये आपका ब्लड ग्रुप नहीं, ऐसी तरह से सब डिवोटी ने ब्लड दिया और इसके वजह से ये हो गया। वो डिवोटी जो है आज के दिन इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये एज के अंदर इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो खाली बुक ही सब जगह पे जाएगा तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता रहता है। लेकिन उसने सबसे पहला महाराज को क्या बताया, महाराज मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी क्या है मालूम नहीं है, मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है, डिवोटी मेरे को प्रेम करता है इसलिए मुझे भक्ति में रहने का है। ऐसे डिवोटी मुझे कहाँ मिलने वाला है, इतना प्रेममय आदान प्रदान कहाँ मिलता है, इसलिए मुझे यहां पे रहने का है। प्रभु ये शुरुआत के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी आपको समझ में आती है, टेस्ट आने लगता है हियरिंग चैंटिंग के अंदर, आप कृष्णा का शेल्टर लेने लगते हो, तब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है, तभी ये इतने बड़ी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही इसका ये मतलब नहीं रहने वाला है, लेकिन यू हैव गॉट सम अनदर हेवी टेस्ट, हायर टेस्ट, बट फॉर अ बिगिनिंग love of devotees is more important than anything else. Then only प्रभु जी हरे everybody कृष्णा knows two जी, things. यहाँ पर रुक जाइए राजेश प्रभु। ओके, तो समय हो गया है, कुछ किसी के प्रश्न है तो आप फिंगर को रेज कर सकते हैं, क्योंकि काफी दिन से हम प्रवचन सुन रहे हैं, तो प्रश्न आपके मन में होंगे बहुत सारे। तो प्रभु जी तो एक आध दो तीन सवाल हम लेंगे इम्पोर्टेंट। किसी के मन में सवाल है कुछ? पिछले 2 से 2.5 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, किसी ने कुछ प्रश्न लिखे हैं, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सर, भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे एक झलक में गुरु महाराज जी ने कहा कि कृष्ण भगवान जी को जो गोपियों का जो प्रेम स्तर है वो भी उनका उनसे भी ज्यादा चाहिए था, मतलब यहाँ पे नहीं समझ पा रहा प्रभु जी ने क्या कही है। हाँ, ओके जी। तो देखिए प्रभु जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हम जितना शरणागति भगवान के सामने दिखा रहे हैं, अगर कृष्ण उससे भी ज्यादा शरणागति हमसे डिमांड कर रहे हैं तो फिर हमें कृष्ण की अपेक्षा खड़े उतरना है। तो प्रभु जी का यहाँ पर यह कहना है कि हमारी तरफ से हम कह सकते हैं कि कृष्ण मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि नहीं, आपने एक चीज छोड़ी ही नहीं अभी तक। कौन बताएगा वो कौन सी चीज होती है जो कृष्ण छोड़ना, हम सबसे छुड़वाना चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ये चीज अगर आपको पता चलेगी तो फिर आपको पता चलेगा कि कृष्ण एक्चुअली क्या चाहते हैं हमसे। जी
करें। ओके, रीना सिंह। हरे कृष्ण और राम गुरुदेव, सही भक्तों को शरण काम। गुरुदेव, कृष्ण हमसे अहंकार छुड़वाना चाहते हैं। गोपियों का जहाँ तक मुझे प्रसंग स्मरण है, वहां पे जो उनको थोड़ा सा मान हो गया था, तभी जो है कि कृष्ण छोड़ के गए थे, और अन्यथा नहीं। हरे कृष्ण और राम, कुछ गलती तो आप क्षमा करें जो है। जी, वेरी गुड। तो ये सही इसका उत्तर है। तो सब लोग इसको नोट कीजिए कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। कृष्ण हमसे एक ही चीज चाहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से जीना छोड़ दूं। कृष्ण यही चाहते हैं कि मैं गुरु की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से जीना सीखूं। कृष्ण ये चाहते हैं। ओके जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? जी, मीना कुमारी। नहीं गुरुदेव, क्षमा करिएगा, वो हैंडराइज गलती से हुआ। मेरा कोई प्रश्न नहीं। जी, किसी का प्रश्न है? रूही अंगल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमारे अंदर से अनर्थ कब जाएगा? अहंकार है जो, वो कब निकलेगा गुरु जी? यही मेरा प्रश्न। अहंकार कब निकलेगा? जब हम अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा से मिलाएंगे तो हमारे अंदर का अहंकार निकलेगा। ओके जी। पद्मा पराशर। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग पूरा समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन अभी हम समर्पित नहीं है। हम इन फ्यूचर हम समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि कृष्ण हमको ऐसी परिस्थितियां देते हैं जिनके कारण हम फिर हम उसके बाद में हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं? क्या हमारी इच्छा ये पूरी करते हैं कृष्ण? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, कृष्ण को ये भी पता है कि हमारा कितना अभ्यास हुआ है। कृष्ण को ये भी पता है कि ये कितना मुझको चाहता है। कृष्ण को ये भी पता है कि इसके अंदर कितने अनर्थ है, और कृष्ण को ये भी पता है कि इसकी आसक्ति भी कहाँ कहाँ पर छिपी हुई है। तो इसलिए कृष्ण हमारे लिए एक क्वेश्चन पेपर बना देते हैं, और जिसके मुताबिक हमको चलना होता है। लेकिन काफी बार गुरु का मार्गदर्शन न होने के कारण उन चीजों को हम गलत तरीके से लेते हैं, और फिर हम गांधारी की तरह भावना को बनाते हैं, और फिर हम कृष्ण भावना को शाप देते हैं। तो काफी लोगों के साथ ये हुआ है। तो जी, तो इसके लिए हमें कृष्ण का क्वेश्चन पेपर है, उसको समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, 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 किस लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर तब हमें चाहिए होते हैं जब बड़ी एंग्जाइटी हमारी जिंदगी में प्रवेश करती है। तो एक्चुअली वह कृष्ण की योजना होती है, लेकिन उस समय काफी फैक्टर गुरु जी का आवाज ब्रेक हो रहा है। तो फिर हम आगे धैर्य से बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्ण। और दिलीप गुप्ता जी, दिलीप गुप्ता। ओके, ठीक है। तो जी, हाँ बोल दिया। हाँ बोलिए दिलीप गुप्ता जी। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वो हैंड वो हाथ नहीं रहा था। गुरु जी, मैंने गुरु पूर्णिमा पे आपके लिए कुछ लिखा है, तो कृपा करके मुझे बोलने की आज्ञा दे दीजिए आप। ओके, पढ़िए क्या लिखा है। जी धन्यवाद गुरु जी, एक मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णे वन्दं जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जग के पालनहार, जग के पालनहार, गोविंद मेरी सुनो पुकार, गोविंद मेरी सुनो पुकार। तेरी कृपा की है दरकार, गोविंद मेरी सुनो
किसको करती हो तुम विश्राम, किसको करती हो तुम विश्राम। बोले प्रभु सुन ले ओ प्राणी, बोले प्रभु सुन ले ओ प्राणी। मैं ना मिलूंगा, मैं ना मिलूंगा, मैं ना मिलूंगा, मैं ना मिलूंगा। कितना भी मुझको ढूंढोगे तुम, कितना भी मुझको ढूंढोगे तुम, मैं ना मिलूंगा, मैं ना मिलूंगा। मैं तो बसता भक्त हृदय में, मैं तो बसता गुरु के हृदय में। गुरु आज्ञा पर चलता जा, गुरु आज्ञा पर चलता जा। एक दिन मुझ तक पहुँच जाएगा तू, एक दिन मुझ तक पहुँच जाएगा तू। मेरा वचन है मेरे बंदे, मेरा वचन है मेरे बंदे। राधा गोविंद मिल जाएंगे, राधा गोविंद मिल जाएंगे। सपने पूरे हो जाएंगे, सपने पूरे हो जाएंगे। गुरुवार से जो विमुख जाएगा, गुरुवार से जो विमुख जाएगा, फिर ना कृष्ण दरस पाएगा, फिर ना कृष्ण कृपा पाएगा। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो भूल हुई हो तो क्षमा करना मुझे। बहुत अच्छा गाते हैं बहुत लाडली सुंदर माता जी। माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत अच्छा गाते भी अच्छा, लिखते भी अच्छा है। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत बोलो अच्छा कि प्रभु बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। जी जी, दिल से धन्यवाद। लिखा हरि माता जी बोल आपका। माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपका बहुत हरि बोल माता हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत चढ़ने करके आपके गणेश का प्रणाम सभी हरे को। कृष्ण रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे लाडली कृष्ण माता राधे जी। माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम।